अश्वत्थामा जी कहाँ चल दिए? पांडवों का जहां पर शिविर लगा था वहीं पहुंच गए और पांचों पांडवों के छोटे छोटे नवजात बालक सो रहे थे, ये उन्हीं के अपना गला शिरोच्छेदन करके आ गए। ये 5 पांडवों के नहीं, उनके बच्चों के मस्तक लेके पहुंच गए। ये देखो मैं पांडवों को मार दिया बोले। अब इधर स्पर्श किया, जब दुर्योधन ने देखा कि भाई भीमसेन का मस्तक दिखाओ बोले, वो तो वज्र के समान शरीर था, देखे तो मुलायम मस्तक दबने लग गया। अरे राम राम, ये तो पांडवों के सब पुत्रों को आपने मार दिया बोले। 5 पुत्र मारे गए महाराज, बड़ा अनर्थ हो गया बोले। भावी पीढ़ी में यही लोग हमारा श्राद्ध पिंडदान किए रहते बोले। इधर क्या है, द्रौपदी कुंती उत्तरा सब कोहराम मच गया, विलाप करने लग गए, बहुत बड़ा शोक आ गया ना। भगवान कृष्ण पहुंच गए, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। द्रौपदी ने कहा भैया आपके रहते मेरे 5 पुत्र मारे गए बोले, अभी जाते हैं हम द्रौपदी, उसको बिना दंड दिए नहीं रहेंगे बोले। रथ सजा लिए, अर्जुन के साथ भगवान निकल पड़े। अश्वत्थामा जी भाग रहे थे डर के मारे। भाई अपराधी व्यक्ति बहुत भयभीत रहता है। अब भगवान आ रहे हैं, देखे ना, उसने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया डर के मारे। भगवान ने कहा अब क्या करोगे अर्जुन, तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो बोले। दोनों को ज्ञान था, द्रोणाचार्य गुरुजी ने सिखाया था। दोनों का ब्रह्मास्त्र जब आपस में टकराया तो भूकंप आए जैसे पृथ्वी हिलने लग गई। भगवान ने कहा ऐसा करो अश्वत्थामा, अपने अब तुम ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लो बोले। उस समय का ज्ञान कितना ऊंचा था, शस्त्र चला भी दिए, जरूरत पड़ा तो वापस बुला भी लिए। एक मंत्र पढ़े, मंत्रात्मक विज्ञान था उस समय का, वापस बुला लिए, वातावरण शांत हो गया। भगवान ने कहा पकड़ लो अब अश्वत्थामा को बोले। पकड़ के ना खंभे में बंधवा दिए। भगवान मारना चाहते थे तो याद दिलाया। अर्जुन ने कहा प्रभु दंड नहीं देना है, क्यों? द्रौपदी बोली है कि कौन अपराधी व्यक्ति है, पकड़ के ले आना बोले। ध्यान दो है ना? इसलिए ना भगवान फिर उसको खंभे में बंधवा दिए। अवांग मुखम कर्म युगोपसते न वाम स्वभावा कृपया नाम च। जुगुप्सित कर्म, निंदनीय कर्म जो करता है उसका मस्तक झुक जाता है, जान लो। भगवान के ओर वो नहीं देख पाया। ओहो, तो भगवान पकड़ के लाए और द्रौपदी दूर से देख के कहने लग गई कि मोच्यताम मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे गुरु जी, ये तो ब्राह्मण देवता है, गुरु पुत्र है, बंधन छुड़ाओ, दंड नहीं देना है। कितना बड़ा ज्ञान था, है? जिसने 5 पुत्रों को मारा उसको भी द्रौपदी ने अभय दान दे दिया। अरे कहा गुरु जी पुत्र हैं, ब्राह्मण देवता अवध्य होते हैं, दंड नहीं देना बोले। भरी सभा में वो कहने लग गई कि मोच्यताम मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। सब लोग बड़ाई करने लग गए, वाह वाह द्रौपदी का ज्ञान कितना ऊंचा है बोले, है? तो भीमसेन लेकिन खड़े हो गया वहां, ध्यान दो। गदा लेके भीमसेन पहुंच गया। नहीं नहीं, ये द्रौपदी तुम्हारा ज्ञान ठीक नहीं है बोले। भाई आतताई वधारणा, आतताई आदमी को दंड देना ही धर्म है बोले। हमारे 5 पुत्रों को मार दिया, तुम कहते हो ये अवध है। बीच में भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान बताने लग गए कि भाई द्रौपदी ठीक तो बोल रही, भीमसेन गुरु महाराज के पुत्र हैं, ब्राह्मण देवता हैं, शास्त्र की बात बोल रही बोल। भीमसेन ने कहा आप भी समर्थन करते हो प्रभु। भाई इधर शास्त्र कहता है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारणा। आतताइयों को दंड देना धर्म तो है, लेकिन ब्रह्म बंधुर न, इस श्लोक में लिखा है बोले। आखिर गुरु पुत्र है, ब्राह्मण देवता है। तो भगवान अपना एक कथा सुनाने लग गए, कृष्णम वंदे जगत गुरु। इसलिए भगवान कृष्ण ना समय समय में अपने नीति की बात बताते थे।
अरे सुनो, एक बार की बात है कि भाई अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दिया, भाई मेरे गांडीव धनुष को जो धिक्कारेगा बिना उसको मृत्यु दंड दिए नहीं रहूंगा। बड़े भैया युधिष्ठिर ने धिक्कार दिया, बोले क्या गांडीवधारी अर्जुन कहलाते हो, कुछ काम के नहीं तुम। बोले युद्ध चल रहा था, हमारी सेना पराजित हो रही है, बस गांडीवधारी अर्जुन कहलाते हो। बोले अब अर्जुन क्या करे, ये तो बड़े भैया ही नहीं धिक्कार दिया। अब तो मेरा प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हुआ तो शरीर जाके त्याग दो, नियम है। बोले अपना चिता बनाया, अग्नि जलाने के लिए जैसे ही तैयार था उधर से भगवान मुकुंद माधव प्रकट हो गए। अरे अर्जुन क्या कर रहे हो, बोले शरीर त्यागने जा रहे हो, इतना दुर्लभ मानव शरीर, कैसे आदमी हो। बोले अरे क्या करूं प्रभु, देखो ना बड़े भैया ही धिक्कार दिए ना, तो उनको तो दंड नहीं दे सकता, प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई, चलो शरीर ही जला देता हूं। बोले भगवान बोले नहीं, हम बता रहे हैं, बोले हमारे साथ चलना, भी युधिष्ठिर जी देखेंगे तो फिर वही बोलेंगे, तो कह देना तुम्हारे कारण सब हुआ। बड़े को आपको श्रीमान पूज्य बोलते हो, उसके जगह कहीं तुम बोल दिए तो समझ लो मृत्यु समान है। बोले देख रहे हो, भगवान ने समाधान कर दिया। कहा भाई जिनको आप आदरणीय पूज्य सम्माननीय बोलते हो, उसको कहीं भाषा में बोलते बोलते तुम कह दिए, बोले तो हो गया मृत्यु के समान दंड देना। बोले देखो, तो भगवान ने बता दिया चलो साथ में चलना। अब पहुंचे तो युधिष्ठिर देखे तो बोल दिए, क्या कन्हैया बहुत लाड़ प्यार करते हो, गांडीवधारी अर्जुन कहते रहते हो, कुछ काम का नहीं बोले ना। तो अर्जुन ने कह दिया भाई भैया तुम्हारे कारण वनवास हुआ, या तुम्हारे कारण देखो जंगल में भटके अज्ञातवास में रहे, तुम दोषी। बोले जैसे ही तुम बोले ना, भगवान बोले बस बस अर्जुन हो गया प्रायश्चित है, पिता तुल्य है बड़े भाई, ये तुमने तुम शब्द का प्रयोग कर दिया, हो गया मृत्यु दंड। बाण से ही थोड़ी कोई मारा जाता है। बोले भाई आदमी जो है बाण के आघात को मलहम पट्टी लगा के ठीक कर लेता है, लेकिन वाणी के आघात को जीवन भर याद रखता है। इसलिए मधुर वाणी में बातचीत करनी चाहिए। बोले अपमान को व्यक्ति जीवन भर याद रखता है, किसी को आप कर्कश वाणी बोल दिए, कहीं किसी को अपमानित कर दिए तो फिर भूलता नहीं, सम्मान को आदमी भूल जाता है। देख रहे हो, इसलिए वो बोल रहे हैं कि संभल के बातचीत करो, किसी से वार्ता करते हो, संवाद करते हो तो वाणी में मधुरता होनी चाहिए। प्रेम से आप सबका हृदय जीत सकते हो, है नहीं। तो वाणी का प्रभाव कहा भाई, बाण से वाणी का आघात बड़ा खतरा है। तो इसलिए भगवान अपना समाधान करा दिए और कह दिया कि भाई ये इसको द्रोणाचार्य के पुत्र हैं अश्वत्थामा, मारना क्या, इसके मस्तक में है मणि, मणि को निकाल लेते हैं, सभा से निकाल देते हैं, चले जाओ बोल देंगे। बोले भाई जिसको व्यासपीठ में बैठा के पूजा करके माला पहनाते हो, उसको कोई कठोर वाणी बोल दे तो वो तो मृत्यु के समान हो गया। बोले ये कहा इनको ना चले जाओ सभा से बोल देना ही पर्याप्त है। बोले वपनम द्रविनादानम स्थाना निर्यापनम यथा, मस्तक को निकाल लिए, चले जाओ यहाँ से बोल दिए। अश्वत्थामा उस अपमान को फिर जीवन भर नहीं भूल पाए सज्जनों। देख रहे हो, उसने हृदय में ये सोच लिया कि भाई अब ये पांडवों के कुल में और कौन बचा है। बोले 5 पुत्रों को तो मार दिया मैं, वैर विग्रह का कारण बन गया। तो ध्यान लगा के देखा तो उत्तरा के गर्भ में एक बालक पल रहा था, ये लो अभिमन्यु युद्ध में मारा गया था। तो कहा बस अब इसको मारने का प्रयोग करना है। नया नया अस्त्र शस्त्र चलाने लग गया, बहुत प्रयोग किया लेकिन नहीं मार पाया। क्यों? उत्तरा भारत की वो माँ थी, भगवान के शरण में वो पुकारने लग गई, पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते, हे जगतपति भगवान रक्षा करो। भगवान का सिंहासन हिल गया, है नहीं। पुकार में सच्चाई होना चाहिए कि नहीं। एक पुकार लगाई उत्तरा, भगवान अपना
अंगूठे के पौर के स्वरूप छोटा सा रूप बनाए, गर्भ में तैनात कर दिए। सारा अस्त्र शस्त्र लग गया, अश्वत्थामा का बल खत्म। जिसकी रक्षा भगवान करे उसको कौन मार सकता है? या रोज पढ़ते हो आप लोग, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण ये गौ बाधा। भगवान के शरण में कोई यदि शरणागति प्राप्त कर लेता है तो वो उसको अभय दान प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं नहीं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम्यहम्। मेरे पास आके तो देखो कि मैं आपका हूँ प्रभु, बोलो आप बोले। बोलने में वहां फिर अभिमान, अहंकार, छल कपट नहीं होना चाहिए। या भगवान के शरण में जाना मतलब अपने सारे अहम को त्याग के वहां चले जाओ, बोले कि प्रभु मैं आपका दासानुदास हूँ। नहीं तो वहां क्या है, पुकार में हमारी कमजोरी रह जाती है। द्रौपदी भरी सभा में पुकारी कि नहीं, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। पांडव सब खड़े थे, कोई साथ नहीं दिए। द्रौपदी का ध्यान गया, भगवान को पुकारना पड़ेगा, बोले। भगवान द्वारिकाधीश प्रकट हुए कि नहीं, साड़ी बीच नारी है कि नारी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है। वसन रूप है श्याम, भगवान वस्त्र के रूप में ही प्रकट हो गए। जितने ही खींचे उतना ही बढ़ गया। ये तो भगवान जब लीला करते हैं तो कहाँ दुशासन दुर्योधन का बल काम आएगा वहाँ, है ना। तो क्या बोलना चाह रहे हैं वो कथा के माध्यम से कि भगवान को पुकारने में हमारी नीति एक होना चाहिए, दोहरा नीति नहीं। भगवान क्या बोलते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म से उनको पुकार। हम बाहर से कुछ बोलते हैं, भीतर हमारा कुछ भाव चलते रहता है। भगवान समझ जाते हैं कि भगत बड़े चतुर है, बोल कहता कुछ है, करता कुछ है, बोलता कुछ है। तो वहाँ भगवान भी फिर वैसे ही आपके साथ व्यवहार करने लगते हैं। भगवान से व्यवहार करते समय मन वचन कर्म बोलते हो ना, तो मनसा वाचा कर्मणा, कायिक वाचिक मानसिक, ये हमारी साधना तीनों रूप में एक रूपता होनी चाहिए। उपासना में यदि वहाँ फिर भिन्नता आ जाएगी ना तो उसी से फिर हम पीछे हो जाते हैं। या तो कथा गाते गाते, ये सब कथा नहीं है, उस कथा से हमको सीखना क्या है, भागवत कथा से हमको ज्ञान क्या प्राप्त हुआ, ये साधकों के लिए, भक्तों के लिए वो संदेश देते हैं, है ना। तो ये उत्तरा का चरित्र हो, द्रौपदी का चरित्र हो, कुंती माँ का चरित्र हो, भागवत में क्यों गाया गया है? ये तो युगों युगों से गाते आ रहे हैं, आज कई थोड़ी, सतयुग से गाते आ रहे हैं कि द्रौपदी ऐसी थी। वाह वाह, क्या ज्ञान था द्रौपदी के पास, बोल रोज उनका नाम ले लो वही पर्याप्त है, बोले नहीं। तो भगवान ने लीला कर दी, उसकी रक्षा कर दी। ऐसे तो हर जीवात्मा की रक्षा भगवान ही करते हैं। विचार करो आप, माँ के गर्भ में जब वो बालक पलता है, कोई भी जीवात्मा पलता है, हम लोग भी सब माँ के गर्भ में पले, तो उस समय भगवान ने रक्षा की कि नहीं? भाई इतना छोटा सा स्थान और इतना बड़ा वहाँ कष्ट मिलता है, उस समय भगवान जो है उसकी रक्षा का भार उठाते हैं। तो भगवान इसीलिए ना सबकी रक्षा करने वाले हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान जब बहुत कष्ट मिलता है जीव को, तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु अब बाहर निकालो। या भगवान पूछते हैं क्या करोगे बाहर जाके? तो हर जीव भगवान को आश्वस्त करके आप आते हैं कि प्रभु आपसे मिलने का हम प्रयास करेंगे। तो भगवान कृपा करके फिर बाहर भेज देते हैं। या वहाँ तो रोज संवाद होता है ना, भगवान जो है गर्भस्थ शिशु की रक्षा भगवान करते हैं, रोज उनका दर्शन होता है ना। तो जब ये लीला चलने लग गई, महाभारत युद्ध के बाद भगवान जब
द्वारिकापुरी जाने लग गए ना, तो बीच रास्ता में कुंती माँ मिल गई। चलो अब कुंती माँ की बात आ गई यहाँ। आंखों में आंसू बहाते खड़ी थी। भगवान ने पूछा कि बुआ जी कुछ मांगना है? अब मैं चला भैया, महाभारत युद्ध में पांडवों को साथ देने के लिए इतना मैं अपना समय दिया, अब पांडव जीत गए, अब मैं चला अपना द्वारिकापुरी बोले। तो हाथ जोड़ के कुंती बुआ मांगने लग गई। अच्छा वरदान मांगो बोले हो हैं? आज तक तो कभी कुछ मांगे ही नहीं आप बोले। तब उसने मांगा कि विपदा संतु न सस्वर तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, आप देना ही चाहते हो तो मेरे जीवन में विपत्ति आता रहे बोले। भगवान मुस्कुरा दिए। कैसे मांगते हो बुआ जी? अरे हर आदमी सुख संपत्ति मांगता है जीवन में, आप ऐसे भगत मिले कहते हो विपत्ति आता रहे बोले हैं? तो इसलिए मैं मांग दी बोले कि भाई जब जब हमारे ऊपर विपत्ति आया तो आपका दर्शन हमको मिलता रहा। या भाई वो सुख संपदा किस काम की जो भगवान को भुला दे बोले। नहीं, यथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम, बड़े बड़े परमहंसों को भी आपका दर्शन बड़ा दुर्लभ है बोले। अब आप द्वारिकाधीश हमारे सामने खड़े हो, ये तो हम ये कामना करते हैं कि भाई जहाँ जहाँ पांडवों के ऊपर संकट आया, आप देख लो पूरे महाभारत में भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते थे, ये हर जगह उनको दर्शन। इसलिए ना कुंती वो बात थी, भगवान से विपत्ति मांग लिया। या विपत्ति आने का मतलब है द्वारिकाधीश खड़े मिलोगे बोले, है ना? तो इसलिए भगवान से क्या मांगना क्या नहीं मांगना ये भी तो बड़ा कठिन है, नहीं? वरदान मांगना बहुत दुर्लभ। तो कुंती को सब लोग बड़ाई करने लग गए, है ना? हनुमान जी भी रामायण में कहते हैं, नहीं कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। भगवान को भूल जाना ही विपत्ति है। या भगवान का सतत स्मरण होता रहे तो समझ लो हमारा अच्छा दिन चल रहा है। भगवान से कहीं कोई दूरी बढ़ा लिया, ध्यान दो, बहुत सुख संपदा ऐश्वर्य पाकर व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, या बाह्य जगत में ही उलझ जाता है व्यक्ति। भाई मेरा बढ़िया दिन चल रहा है, तो अच्छा दिन चलने का मतलब क्या है? भगवान को बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारे लाला जय हो तुम्हारे, जय हो तुम्हारी प्रभु जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारे प्रभु जय हो तुम्हारे। दर्शन दे दो हे गिरधारी, दर्शन दे दो हे गिरधारी। अखिया तरस रही है हमारी, अखिया तरस रही है हमारी। बाके बिहारी जय हो तुम्हारे, बाके बिहारी जय हो तुम्हारे, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारे, जय हो तुम्हारे लाला जय हो तुम्हारे। दर्शन दे दो हे बनवारी, दर्शन दे दो हे बनवारी। अखिया तरस रही है हम
हमारी। अखिया तरस रही है हमारे। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भारत की मातृशक्ति बहुत जागरूक रही है। इतिहास में आप पढ़ लो, कुंती का इतिहास, द्रौपदी का इतिहास, ये उत्तरा माँ का इतिहास। पहले दिन के भागवत कथा में मातृशक्ति की महिमा गाया कि भारत की माताएं ऐसी होती थी जो भगवान से सीधा उनकी वार्ता होती थी। या कुंती माँ कितनी महान थी। ये भैया कुंती भोज राजा की कन्या थी। सूरसेन और कुंती भोज राजा में मित्रता हो गई। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थे तो कहा भाई एक हमको भी दे दो। यही पृथा नाम की कन्या थी, है ना। कुंती राजा, कुंती नाम इसलिए पड़ गया कि कुंती भोज राजा की वो पुत्री थी, इसलिए अर्जुन को हम पार्थ कहते हैं। पृथा या पत्यम पार्थ। यह अर्जुन का नाम पार्थ क्यों पड़ा? कुंती बुआ का नाम क्या था? पृथा। तो इस रूप में भगवान कृष्ण की वो बुआ लगती थी कि उन्होंने एक कन्या को मांग लिया था। तो कुंती स्तुति बन गया भागवत में, बहुत सुंदर पढ़ने लायक। या क्या बढ़िया स्तुति गा लिया और भगवान से वरदान प्राप्त कर लिया। तो हम प्रयास करें कि हमारे जीवन में सुख संपदा ऐश्वर्य पाने पर हम भगवान की भक्ति से दूरी न बढ़ा लें। भगवान की आराधना, समर्चा, सेवा या पूजा, आपका शुभ दिन चल रहा है, अच्छा समय है, तो आप ज़्यादा अपना समय आराधना, उपासना, भक्ति, सेवा, सत्संग में लगाओ। उससे जीवन सार्थक हो जाएगा। ये तो भगवान अपना द्वारिकापुरी जा रहे थे तो उनको स्मरण आ गया कि अरे दादा भीष्म पितामह तो बानों के संयम पड़े हैं। बोले वो भी वरदान प्राप्त किए थे। भारत के सब पुण्यशाली लोग थे या जो बहुत ज्यादा तपस्या, साधना, भजन करता है ना, भगवान उनको वरदान दे देते हैं। भीष्म दादा को क्या वरदान था कि शरीर त्यागते समय आपका दर्शन मुझे होता रहे। ये भगवान ने कहा चले जाऊंगा अपना द्वारिकापुरी, ये तो बानों के संयम ही पड़े रह जाएंगे। बोले भाई नाम ही है भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले। तो वरदान कब मिला था? कथा आती न, जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था तो दुर्योधन ने भीष्म पितामह के ऊपर आरोप लगा दिया, क्या दादाजी आप सेनापति बन गए हो और मन से लड़ाई नहीं लड़ते हो। बोले आपका प्रेम थोड़ा अर्जुन की तरफ जाता है। बोले भीष्म पितामह ने कहा अच्छा ये तो बताओ सेनापति के ऊपर आज आरोप लग गया। बोले लड़ाई आप पूरे मन से नहीं लड़ते हो। भगवान ने कहा, भीष्म जी ने कहा कल देखना फिर पांचों पांडव नहीं रहेंगे। बोले ये अब चर्चा का विषय बन गया कि कल पांचों पांडव, भीष्म जी ने प्रतिज्ञा कर दिया। बोले तो ये लोग तो आए अपना भोजन करके सो गए पांचों भाई, लेकिन भगवान को नींद नहीं आई। भगवान देख दो भाई, भगवान के चरणों का जो जाजन चिंतन करता है उसकी चिंता भगवान स्वयं करते हैं। ये रात को उठ गए 12 बजे, पांचों भाई को उठाए, द्रौपदी की जगाए, अरे सुबह तुम लोगों की मृत्यु हो जाएगी और सो रहे हो। बोल अर्जुन भीमसेन ने कहा कन्हैया आप जानो, भैया हम लोग तो दिन भर लड़ाई लड़े हैं, नींद आ रही हमको सोना है। बोल देख रहे हो कितना बड़ा समर्पण, भगवान के ऊपर भरोसा कितना है। कहा भाई अब आपकी समस्या है आप जानो। बोले है भगवान ने कहा रे अब द्रौपदी से बात करना पड़ेगा। बोले बहन अब तुमको चलना पड़ेगा मेरे साथ। कहाँ जाना है भैया? बोले अरे भीष्म दादा ना अभी ध्यान से जैसे ही उठेंगे 10 से 12 बजे रात तक भीष्म जी मेरा ध्यान करते हैं। बोले दिन भर वो लड़ाई लड़ते हैं, रात को मेरे ही तो वो पूजा करते हैं। बोले अच्छा, जैसे ही वो ध्यान से उठेंगे ना जाके तुम चरणों में प्रणाम कर देना।
दादाजी प्रणाम। अच्छा, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिल जाएगा, फिर पांडवों को कोई नहीं मार पाएगा। बोले या कहाँ पर शिविर, कहाँ अर्धरात्रि। भगवान द्रौपदी को लेके पहुंच गए भीष्म दादा के शिविर के पास, बाहर कुटिया में अपना खड़े हो गए। द्रौपदी से कहा बस वो दादाजी अब ध्यान टूटने वाला है, जाके प्रणाम कर देना झुक के। बोले जैसे ही वो प्रणाम किए ना, दादाजी प्रणाम, अखंड सौभाग्यवती भव, ये आशीर्वाद मिला। तो द्रौपदी ने कहा कि भाई आप कल बोल रहे थे कि पांचों पांडव नहीं बचेंगे और अभी बोल रहे हो अखंड सौभाग्य, अब इसमें सच्चाई क्या है? बोले भीष्म जी का नेत्र खुल गया, अरे ये द्रौपदी कहाँ से आ गई? बोले भाई इस समय तो दुर्योधन की पत्नी को आना था। क्यों? भीष्म जी ने कहा था कि दुर्योधन ऐसा करना, आज अर्धरात्रि में तुम्हारी धर्म पत्नी को भेंट देना। बोले जैसे ही पूजा ध्यान से उठूंगा, कहीं अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिल गया, फिर तुमको कोई नहीं मार पाएगा। बोले भगवान कृष्ण को चिंता हो गई, ओहो अच्छा ये तो अनर्थ हो जाएगा। बोले अब द्रौपदी को मैं पहुंचा देता हूँ। बोले पांडवों की रक्षा करना था ना, अपने भक्तों की रक्षा भगवान कैसे करते हैं, देख रहे, लीला कर दिए। वो समझ गए कि दुर्योधन की पत्नी आने के पहले द्रौपदी को पहुंचा देता हूँ, आशीर्वाद इसको मिल जाएगा। बोले भीष्म दादा ने पूछा क्यों द्रौपदी तुम कैसे चले आए अर्धरात्रि में? बोले न तुम शिविर जानते न रास्ता जानते, ये कन्हैया की लीला है। बोले मैं समझ गया। बोले ज्ञानी आदमी थे, कहा यहाँ तक तुमको कुटिया तक लाए, मेरे से आशीर्वाद दिला दिए, लेकिन कुटिया के भीतर नहीं आए। बोले देख रहे भीष्म दादा के आंखों में अश्रुपात होने लग गया। कहा भगवान यहाँ तक तुमको लाए, मेरे कुटिया में इसलिए नहीं आए कि मैं दुर्योधन का अन्न खाता हूँ। बोले अधर्म का पक्षधर हूँ ना। बोले देख रहे, कहा भगवान कैसे आएंगे मेरे कुटिया में? बोले रोने लग गए तो भगवान तो वहीं खड़े थे अंदर प्रवेश कर गए। कहा वाह दादा भीष्म, क्या वरदान पाना है? बोलो मेरा काम तो आप बना दिए। बोले पांडवों की रक्षा हो गई, क्या पाना चाहते हो? बोले भीष्म दादा ने उसी दिन वरदान मांग लिया था, ठीक है कन्हैया, तो शरीर त्यागते समय फिर मेरे को दर्शन दे देना। बोले आपके सामने मैं अपना प्राण त्यागूं। देख भगवान को वही बात याद आ गया, अरे भीष्म दादा को मैं तो वरदान दिया हूँ, अब वो बानों के संयम पड़े, कई दिन हो गया, अन्न जल सब त्याग दिए। बोले और जब तक मैं अब दर्शन नहीं दूंगा, ओहो इसलिए अब जाना पड़ेगा। बोले ये भगवान ने जाने के लिए फिर प्रयोजन बनाया। भाई जब पांडवों से भगवान ने कहा कि भाई अब सब मारे गए, चलो धर्मराज युधिष्ठिर राज्य करो, राजा बन जाओ, धर्मराज युधिष्ठिर ने मना कर दिया। कहा कन्हैया ये रक्त रंजित राज्य नहीं चाहिए। बोले इतने सब लाखों लोग मारे गए और आप कहते हो कि राजा बन जाओ। बोले अब क्या राजा बनना? बोले अरे निराश हो गए। भगवान ने कहा अरे धर्मराज अब तो कहता है कि राज्य नहीं करना है, अब इनको लेके भीष्म जी के पास जाना पड़ेगा। बोले पांचों भाई पांडवों से उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे देखो पूर्वज भीष्म दादा है, उन्हीं के पास चलो, बड़े लोग जो बोले वो तो मानोगे। बोले ये भाई सम्मान देना था भीष्म पितामह को, भगवान चाहते तो ज्ञान का उपदेश कर सकते थे, लेकिन पांडवों को लेके कहाँ पहुंच गए? भीष्म पितामह के पास। बानों के संयम पड़े थे, चर्चा का विषय बन गया कि द्वारिकाधीश भगवान आ रहे हैं, तो भारी भीड़ हो गई। राजा महाराजा ऋषि मुनि ज्ञानी विद्वान पहुंच गए, अरे आज भीष्म दादा के पास तो द्वारिकाधीश भगवान आ रहे हैं। बोले ये जब पहुंचे तो भारी समागम। भीष्म जी ने देखा कि आज मेरे कुटिया में भगवान आए हैं, तो अर्जुन को इशारा किया। भाई बोलने की शक्ति थी नहीं, अन्न जल त्याग दिए थे, तो मैं स्तुति गाना चाहता हूँ बेटा। जब अर्जुन समझ गए कि अच्छा दादा को जल पिलाना है, एक बाण चलाए, पाताल लोक की गंगा जल प्रस्फुटित हो गया। सामान्य पानी क्या पिलाना दादा को? बोले
अंतिम समय है, गंगा जल पिलाओ बोले। देख रहा, एक बाण चलाए तो तीनों लोक में गंगा जी है कि नहीं, आकाश में, पाताल में या और पृथ्वी में। इसलिए गंगा माँ का एक नाम है त्रिपथगा, तीनों लोक में बहती गंगा जल। जैसे ही गंगा माँ पर स्फुटित हुई वाणी में, जैसे ही गंगा जल पड़ा, ओह बढ़िया ये स्तुति गाने लग गए। भीष्म जी ज्ञानी आदमी थे। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रिपुकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलक वृताननाब्जम। बढ़िया स्तोत्र गाते गाते भीष्म पितामह ने प्रार्थना किया कि द्वारिकाधीश, युद्ध के मैदान में आप बताओ कितना बाण चलाते थे। मैं ये देखता था, युद्ध में परस्पर युद्ध होता था, घोड़ों को आप सहलाते थे, मलहम पट्टी करते थे। आपके श्यामल स्वरूप में कहीं रक्त का बूंद पड़ जाता था, आपकी छटा और अद्भुत हो जाती थी। आप बड़े कृपालु हो। बोले भाई मैं प्रतिज्ञा कर दिया कि आज भगवान को शस्त्र धारण कराऊंगा। न मे भक्ता प्रणश्यति। अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के आपने मेरी बात रख दिया, आपने पहिया को ही चक्र बना लिया कि नहीं। वाह वाह, कितने महान हो आप। बोल वार्ता होने लग गई। भगवान ने कहा भीष्म दादा, अरे भैया ये पांचों पांडव आए हैं, आपके नाती पोते हैं, इनको कुछ ज्ञान का उपदेश दो। महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त कर लिए और मैं बोलता हूँ कि राजा बन जाओ तो कहते हैं अब राज्य नहीं करना है, अब आप ही प्रवचन दे दो इनको। बोले सबको बैठा दिए भरी सभा में, भीष्म दादा का वहां व्याख्यान होने लग गया कि राजधर्म क्या है, राजा का दायित्व क्या है, नीति की बात वो बोलने लग गए। बेटा ये महाभारत युद्ध जो है भाई भाई की लड़ाई नहीं थी। बोले धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, नीति और अनीति, सदाचार और दुराचार की लड़ाई थी। युधिष्ठिर तुम धर्मावतार हो, धर्मराज हो, धर्म न्याय नीति पूर्वक अब तुम राज्य का संचालन करो, तुम्हारा धर्म है। बोले राजा का धर्म क्या है कि प्रजा को अपने पुत्र से अधिक मानना। जिस राजा के राज्य में यदि प्रजा दुखी है तो समझ लो फिर वो राजा कहाँ जाते हैं। मानस में पढ़ते हो नहीं, जासुराज नृप प्रजा दुखारी, सो नृपय अवश्य नरक अधिकारी। राजा तुम बन जाना, प्रजा का पालन करना, धर्म न्याय नीति पूर्वक। बहुत प्रवचन दिए वहाँ। भगवान कृष्ण ने भीष्म जी की बड़ाई कर दिया वहाँ। देखे तुरंत पांडव लोग तैयार भी हो गए। ठीक है दादाजी अब आप बोलते हो तो भाई राज्य करना पड़ेगा। बोले देखे भगवान ने कहा काम बन गया। उसी दिन भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु द्वारिकाधीश अब भैया राजा बन गए, भारत को मैं कुशल शासक दे दिया, अब मैं अपना शरीर त्यागना चाहता हूँ। ऐसा दुर्लभ अवसर कहाँ मिलेगा कि आप मेरे सम्मुख खड़े हो और आपके सामने मैं अपना प्राणोत्सर्ग कर दूं। बोले ये भगवान के चरणों में स्तुति गाने लग गए और दादा भीष्म पितामह उसी समय भगवान कृष्ण के सम्मुख अपना प्राण त्याग दिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये विमान उतर गया और भगवान धाम पहुंच गए। वो तब से नियम बन गया कि शरीर त्यागते समय गंगा जल पी लो, चरणामृत पियो, महाप्रसाद ग्रहण करके भगवान का नाम गाते गाते जो शरीर त्याग देता है वो कहाँ पहुंच जाता है, वैकुंठ लोक चला जाता है। तो ये बहुत दुर्लभ दर्शन हुआ क्यों नहीं भाई। भगवान सामने खड़े थे, इसको कहते हैं महाप्रयाण हो जाना, सामान्य मृत्यु नहीं। वाह, वहाँ तो कन्हैया बांसुरी बजाते खड़े थे कि नहीं। रोज हम भी प्रार्थना करें कि भाई हमारा शरीर छूटते समय कन्हैया हमारा भी ध्यान रखना। या रोज जो भगवान के पास प्रार्थना करता है ना, भगवान उनकी बात सुन लेते हैं। कोई सोचे कि अभी काहे भगवान को बोलेंगे जी, आखिरी समय बोल देंगे। बोल तो कंठा गुरगुराए थे, वात पित्त कफ आके घेर लेगा तो भगवान से बोल पाओगे तब। रोज बोलते रहो कि देहांत काले तुम सामने हो,
बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान के स्तुति प्रार्थना में जोड़ दो आप। सुबह शाम ठाकुर जी के पास बैठ जाओ और उनके पास रोज अपनी बात सुना दो। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम हो के दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान समझ जाएंगे। ये अपनी प्रार्थना स्तुति में बात जोड़ दिया है कि अंतिम समय में आपका नाम हम गुनगुनाने लग जाएं। बोल तो इसको सर्वोत्तम मृत्यु माना जाएगा। अरे भगत लोग देखते हो नहीं, राम राम नारायण नारायण शिव शिव बोल के अपना वो शरीर त्याग देता है। अंते मति सागति। जैसे हमारा जन्म लेना सार्थक, वैसे ही मृत्यु को सार्थक बना लो। मृत्यु किसका सार्थक होता है? यस्य न पुनर्मृत्यु, बार बार उसको जन्म न लेना पड़े, उसका मृत्यु धन्य हो जाता है। नहीं तो फिर जन्म हुआ फिर मृत्यु हो गई। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खल दोस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। भगवान से रोज मना लो कि विधाता फिर से हमारा जन्म न हो, फिर माँ के घर में आना पड़ेगा, फिर वही कष्ट मिलेगा। बोल या आवागमन से छुटकारा पाने के लिए तो भागवत कथा सुना जाता है या कि भाई फिर से वही जन्म मिला। कितने बार जन्म लेते लेते ये फिर मृत्यु हो जाती। गुरुदेव भगवान शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं? प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति और निवृत्ति के गर्भ से निर्वृत्ति निकलना चाहिए। जन्म से मृत्यु और मृत्यु से मोक्ष मिलना चाहिए। फिर मृत्यु हो गया या तो ये तो कितने जीवों का बार बार जन्म बार बार मृत्यु आप देख रहे हो नहीं। संसार जगत में 92 में जीव भटकते रहता है। कितने बार आप मच्छर बने, कितने बार आप कीड़े मकोड़े बने, नहीं कितने बार चींटी बने आप। बनते बनते 84 लाख योनियों में भटकते भटकते जीव को अंतिम बार आपको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। पूर्व जन्म की बात को कोई नहीं जानता है भाई। हाथी घोड़ा गधा कुत्ता बिल्ली ऊंट पतिंगे बनते बनते आपको भगवान ने मनुष्य बना दिया। हमको आपको मानव देह प्रदान कर दिया। इस बार तुम मनुष्य बन गए हो, इसका मतलब है कि कृतार्थ होना है। बार बार वही जन्म नहीं लेना है। या भाई उत्कर्ष हो गया ना हमारा। हाथी घोड़ा गधा कुत्ता बिल्ली ऊंट पतिंगे या सब बनते बनते हम मनुष्य बन गए। अब मनुष्य बनने के बाद फिर उसी लाइन में फिर चलना पड़ जाए तब गिरावट आ जाएगी कि नहीं। इसलिए ऊपर जाना है, उत्कर्ष। तो अब प्रयास करना चाहिए कि भाई अब हमको भगवान तक पहुंचना है। या मनुष्य महान क्यों है? भाई अन्य सब जीवों को ये सब सत्कर्म करने का बेचारे को अवसर ही नहीं। आप लोग बताओ, पूजा कर रहे हो, माला जप रहे हो, पाठ कर रहे हो, भजन गा रहे हो, कथा सुन रहे हो, तीर्थाटन कर रहे हो, यज्ञ करा रहे हो। हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली ऊंट पतिंगे थोड़ी करेंगे बेचारे। अभी कुत्ता बिल्ली आएगा तो आप मार के भगा दोगे। चलो यहाँ से बोल। मनुष्य कोई आता है तो आप स्वागत करके चंदन लगा के सम्मान पूर्वक बैठाते हो। आइए पधारिए स्वागतम। या तो आपको भगवान ने अवसर प्रदान किया है कि इस जन्म में इस बार फिर से वो गलती ना हो जाए, है ना। तो ये आप इस प्रयास में लगे हो। यही है भागवत कथा सुनने का तात्पर्य। या सत्संग के माध्यम से हम भगवत भक्ति प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करके हम मोक्ष तक पहुंचने का अभियान चला रहे हैं, है ना। तो भगवान
भीष्म दादा अपना महाप्रयाण कर गए, द्वारिकाधीश भगवान पहुंच गए द्वारिकापुरी में, सबको कथा सुना दिए, तो उत्तरा को भी साथ में ले गए। अभिमन्यु मारा गया था, है नहीं, वहां सब कथा सुनाए भगवान कृष्ण, लेकिन अभिमन्यु वध की कथा को भगवान ने छिपा दिया। तो उत्तरा साथ में आई है, फिर कष्ट हो जाएगा इसको, बोले। तो उसने कहा भैया आप सारे कथा सुना दिए महाभारत का, और मेरा पुत्र जो हो वीर अभिमन्यु मारा गया उसको तो आप बताए ही नहीं, बोले। भगवान ने कहा वाह वाह, क्या वीर अभिमन्यु की माँ हो उत्तरा बहन, तुम्हारी ये वीरता देखो। फिर उन्होंने उस कथा को भी सुनाया। भगवान द्वारिकापुरी में रह गए, इधर युधिष्ठिर का राज्य चलने लग गया, लेकिन चिंता थी कि भाई वो बालक का जन्म कब होगा, बोले। उत्तरा माँ के गर्भ में वो बालक पल रहा था कि नहीं, है? इधर धृतराष्ट्र गांधारी पहुंच गए, तुम्हारे राज्य में रहेंगे युधिष्ठिर, 100 पुत्र हमारे मारे गए, बोले। युधिष्ठिर वो राजा थे, कहा कि ठीक है भाई आ जाओ, दादा लोग हो, पांचों भाई को द्रौपदी बुलाए, कहा आज से हमारे राज्य में धृतराष्ट्र गांधारी दादा लोग रहेंगे, सेवा करना है। अंधे और वृद्ध व्यक्ति की सेवा महान माना गया है, बोले। देखो ना, बहुत बड़ी कथा है। धृतराष्ट्र गांधारी की सेवा पांडवों ने किया था, जीवन भर जिसने विरोध किया उसकी भी सेवा कैसे करना चाहिए धर्मराज युधिष्ठिर ने सिखाया। अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, यह है सनातन धर्म की परंपरा। जिस घर में यदि वृद्ध माता पिता है तो समझ लो कि आपके घर में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन है। अंधे वृद्ध असहाय पीड़ित लोगों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है, क्या? तो इसलिए उन्होंने लोगों को सिखाने के लिए बहुत सेवा किया। नहीं, 4 बात याद रख लो सब लोग। किसी को महान बनना है तो बड़ों का रोज चरण छू के प्रणाम करो। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। संदीप जी, 4 चीज बढ़ जाएगा आपका, आयु, विद्या, यश, बल, ऐश्वर्य। क्या करने से बढ़ जाएगा? पूज्य जनों का रोज प्रणाम करके आशीर्वाद लेते रहो। आशीर्वाद लेने का मतलब उनके बताए सन्मार्ग में चलते रहो। कोई कहे नहीं जी हम तो बाहर रहते हैं, रोज कैसे प्रणाम करेंगे, तो आप मानसिक प्रणाम करो। या तो मानसिक प्रणाम के साथ साथ पूर्वजों के बताए आदर्श सन्मार्ग में चलते हुए उनके बताए मार्ग को, कार्य को आगे बढ़ाते रहो। यह है प्रणाम करने का तात्पर्य। या तो दूरी नहीं बढ़ाना। किसी भी परिवार में वृद्ध है, माता पिता की सेवा कैसे करना चाहिए बाबू से सीख लो। बैठे हैं मुंगली वाले बाबू, उन्होंने मातृ पितृ भक्ति कैसे करना चाहिए, है ना? तो माता पिता क्या है? भगवान है। आजकल तो बड़े आधुनिकता बढ़ रही है, नास्तिकता बढ़ रही है। वृद्धाश्रम लोगों ने बना दिया है, रायपुर राजधानी है ना, कहते हैं वृद्धाश्रम में भर्ती कर दो। बोले अरे वृद्ध माता पिता भगवान हैं, बच्चे इसीलिए बनाए गए हैं। ये तो विदेशी संस्कृति, पाश्चात्य जगत की सभ्यता है कि कोई वृद्ध हो गया, बीमार हो गया तो सेवा करना नहीं है, कहते हैं वृद्धाश्रम में भर्ती कर दो। कैसे रुपया से सेवा हो जाएगा? वहाँ तो भाव चाहिए, प्रेम चाहिए, आस्था चाहिए, लगाव लगन चाहिए। वृद्ध व्यक्ति को चाहिए क्या बताओ? उनको चाहिए प्रेम, चाहिए प्रेम की भाषा चाहिए। तो आज समाज में वो प्रेम का भाव हो गया। लोग कहते हैं बहुत विकास हो रहा है, आगे बढ़ गए। बोल अपनत्व तो नहीं, आपस में प्रेम होना चाहिए। ये धर्मराज युधिष्ठिर ने सिखाया। देखो ना, एक दिन भीष्म दादा ने कहा कि भाई मेरे को रुपया कोष खजाने से निकलवा दो युधिष्ठिर, अपने सब नाती पोते पुत्र सबके मेरे को पिंड दान जलांजलि तर्पण करना है। बोले कहा दादाजी सबके लिए करा दिया गया एक साथ सामूहिक श्राद्ध पिंड दान। बोले अच्छा किसकी अध्यक्षता में कराया गया? तो कहा भीमसेन उसका प्रमुख था। बोले
अब भीमसेन क्या है ना, बीच बीच में जाके कह देता था, दादा तुम्हारे 100 पुत्रों को हम लोग मारे, सुना के आ जाता था। भीष्म पितामह को बड़ा, ये धृतराष्ट्र को बड़ा कष्ट होता था। ये भीमसेन आता है फिर एक बार बोल के चला जाता है। युधिष्ठिर से शिकायत किए, ये तो जाके कुछ भी बोलता है। धर्मराज बुलाए भीमसेन को, क्यों भीमसेन दादा को जाके सताते हो तुम? बोलते हो कि 100 पुत्रों को हमने मारा। बोल मेरे से बोल रहे थे कि सबका मेरे को श्राद्ध पिंड दान करना है और तुम ही उसके प्रभारी बने थे। बोल तो धृतराष्ट्र ने कहा, हो सकता है धर्मराज, ये 100 पुत्रों का नाम ही लिस्ट से कटवा दिया होगा, इसको तुम प्रभारी बना दिए थे। बोले ना, तो भगवान ने समझाया कि नहीं नहीं, बड़ों को ऐसा नहीं बोलना है बेटा, ये तो सौभाग्य है कि हमारे घर वो रहते हैं, सेवा करो। बोले है धृतराष्ट्र इतने बलवान थे उस समय, जानते हो? एक दिन भीमसेन से कहा कि आओ बेटा मेरे गोद में बैठ जाओ, तुमको मैं थोड़ा प्रेम कर लेता, बहुत बलवान हो। ये अब वो समझ नहीं पाए, गोद में जाने वाले थे, उधर से भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। कहा भीमसेन रुको रुको, नहीं जाना है। बोले कैसे? अभी बताता हूँ। बोले लीला में ही भगवान के आगे लोहे का पिंड बना दिए, वज्र के समान शरीर। कहा वो तो देखते नहीं है, ऐसा करना इसी जो पिंड है लोहे का उसके गोद में रख देना। बोले अब बाहर से कह देना मैं दादा बैठ गया। देख रहे वो वज्र के समान लोहे के पिंड को बैठाए। अच्छा बड़ी बहन वहां बैठा दो कुर्सी में। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो उन्होंने कहाँ बैठा दिया? वो लोहे के पिंड वज्र के समान शरीर को जैसे ही धृतराष्ट्र के गोद में बैठाए, तो जानते हो हाथ से जब दबाया धृतराष्ट्र ने तो लोहे का शरीर जो है पूरा आटे का चूरन बन गया, पूरा दबा दिए। भगवान ने हंसवाया, देखे भीमसेन तुम कहीं जाके अभी बैठे रहते, पकड़ के अभी दबा देते तुमको। बोले इतना बल तो इस उम्र में है उनके पास। बोले या तो भीमसेन समझ गए, वाह वाह का नहीं है, अच्छा किए रक्षा कर दिए। बोल ये तो इतने बलवान आदमी इस उम्र में। बोल है ना? तो भगवान ऐसे पांडवों की रक्षा करते थे। इधर समय व्यतीत हुआ, तब फिर जाके अवसर आ गया, है नहीं, कि उत्तरा माँ के गर्भ से बालक का जन्म हुआ। ज्योतिषी ज्ञानी विद्वान लोग आ गए, नामकरण होने लग गया, इसलिए उसका नाम पड़ गया। 2 नाम रखे विद्वान लोग। कहा एक नाम पड़ेगा इसका विष्णुरात, भगवान विष्णु जिनके गर्भ में रक्षा किए। रातोवानुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभु विष्णुना। एक नाम पड़ेगा परीक्षित, परीक्षित यदि तन्नामना परीक्ष लोकान। जब इसका जन्म हुआ तो ये आत्म परीक्षण किया कि जगत सत्य है या ब्रह्म सत्य है नहीं। तो आत्म परीक्षण किया वो कि माया, संसार जगत मतलब माया, आज है कल नहीं रहेगा, माँ माने नहीं या माने जो। और भगवान ब्रह्म की सत्ता सदैव रहती, त्रिकाला बाधित है। वो चिंतन में लग गया था कि भाई माँ के गर्भ में देखता था वो सत्य है कि बाह्य जगत में दिख रहे हैं ये लोग सत्य है। इसी को कहते हैं आत्म परीक्षण करना, है ना। तो इसलिए उसका नाम पड़ गया परीक्षित, है ना। तो हर आदमी परीक्षित है। भाई आप भी सोते समय आत्म परीक्षण कर लिया करो कि मेरे द्वारा कितना अच्छा काम हुआ, कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, कोई गलत दिशा में मैं नहीं चल रहा हूँ। ये जो चिंतन करता है उसके जीवन में सद्गुणों का विकास हो जाता है। बिना विचार किए कहीं जीवन बीत जाएगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अध्यात्म के क्षेत्र में किसी को आगे जाना है तो उसको रोज अपना आत्ममंथन करना पड़ेगा कि मैं अच्छे कार्य में कितना आगे बढ़ पा रहा हूँ, मेरे द्वारा पुनीत काम, शुभ सत्कर्म कितना होता है। ये रोज आप थोड़ा सा
10 मिनट अपना चिंतन करो। सोने के पूर्व जो है भगवान का चिंतन करो और आत्मचिंतन करते करते अपने कार्यों की समीक्षा करो। ये जैसे आप सर्विस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, तो उसका भी चिंतन करते हो कि नहीं, भाई इस क्षेत्र में मैं कैसा आगे बढ़ पाया कि नहीं, कितना मेरा काम बना। वैसे ही आध्यात्मिक जगत में भी, साधना के क्षेत्र में भी साधकों को, उपासकों को, भक्तों को रोज एक आत्मचिंतन करना है। क्या भाई जरा ये मन में विचारो, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हो, जावे सदा साथ उन्हें पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। तो आत्ममंथन करना आवश्यक है नहीं। तो महाराज परीक्षित नाम पड़ गया और उनके भविष्य भी बता दिए विद्वान लोग। कहा बहुत बड़े सम्राट बनेंगे, कई राजाओं के गुण उनके पास आ जाएगा। बोले अच्छा, गलती एक ही है, एक दोष है जीवन में कि भाई इसका जो शरीर छूटेगा ये तक्षक नाग के डसने से मृत्यु होगी। बोले ये योग इसका लिखा है। अब राजा परेशान हो गया, अरे जीवन बहुत बढ़िया है, मंगल में आनंद में बोलते हो, इसका मृत्यु बिगड़ गया। बोले ओहो, तो क्या फायदा। बोले भाई जीवन भी अच्छा, मृत्यु भी सुंदर होना चाहिए ना। बोले है ये तो अपयश हो गया, इतने बड़े पांडवों के कुल में उत्पन्न बालक, ओहो मृत्यु हो गया बोलते हो आप, सर्प डसने से। ठीक नहीं है महाराज, दुखी हो गए। तो ध्यान लगा के ज्योतिषी ज्ञानी लोग देखे, अरे इसका योग बना है राजा साहब, अरे ये जो अंतिम समय में ना ये भागवत कथा का श्रवण करेंगे, उसके द्वारा इनको श्रद्धा मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, चिंता मत करो आप। बोले अच्छा ठीक बताए आप बात। बोले ये समय बीतने लग गया, बालक का संस्कार हुआ, विद्याध्ययन करने गए, इधर घटना घट गई। बहुत बड़ी बात आई कि जब पांडवों ने जाना कि भगवान कृष्ण का दिव्य धाम गमन हो गया, तो भैया अब हम लोग भी क्या करेंगे, चलो स्वर्गारोहण के लिए चलें। बोले पांचों भाई पांडव। युधिष्ठिर ने कहा कि अब राजा तुम बन जाओ परीक्षित, ये नाती थे ना, राजगद्दी दे दिए। पांचों भाई पांडव निकल पड़े। क्यों, ये महाभारत का ये अंतिम इतिहास पढ़ रहे हो आप। भाई भगवान का दिव्य धाम गमन होगा है नहीं, तब तो इधर अब परीक्षित का राज्य चलेगा। ये कथा आप 7वें दिन सुनोगे। आज पहले दिन जो लोग भागवत सुन रहे हो, तो भागवत में भगवान कृष्ण का प्राकट्य होगा, नंद महोत्सव मनाएंगे, फिर कृष्ण लीला चलेगी। तो 7वें दिन भगवान का दिव्य धाम गमन होता है। लेकिन आज महाभारत पर आधारित कथा हम बता रहे हैं कि भाई परीक्षित का जब तक राज्य नहीं होगा, श्राप नहीं लगेगा, तो वो भागवत कथा सुनने बैठेंगे कैसे। ये कि भाई भागवत के श्रोता और वक्ता, पहले दिन की कथा का तात्पर्य क्या है कि भागवत कथा के प्रधान श्रोता कौन और प्रधान वक्ता कौन। तो सुखदेव जी और राजा परीक्षित का परिचय भागवत में कराया गया कि सुखदेव जी कैसे थे और महाराज परीक्षित कैसे थे। महाराज परीक्षित कौन, या मैं जैसे गद्दी में बैठ के सीधा बोलने लगता कि भाई परीक्षित जो हुए, श्राप लग गया, कथा सुनाने लग गए, तो ये सब बच्चे युवा कैसे जानोगे आपकी परीक्षित कौन है। प्राची पूर्वा कैसे जानेंगे कि राजा परीक्षित कौन है। ये तो सब बचपना से ये लोग कथा सुने ना। क्या कथा सुने भाटापारा में कि भाई महाराज परीक्षित कौन थे, कौन थे, तो आप बताओगे पांडव कुल के नाती थे, या उनको राज्य दिया गया, राजा बन गए। तो पांचों भाई पांडव कौन थे, ये सब देवता थे। क्यों आए थे भारत देश में, स्वर्ग लोग से ना, ये लोग पांडव लोग आ गए, भगवान कृष्ण की लीला में हम लोग सहयोगी बनेंगे। ये भारत देश में माताओं के पास कितनी बड़ी शक्ति थी, विचार करो।
कुंती माँ के पास कैसा बल शक्ति था। दुर्वासा ऋषि ने वरदान दे दिया कि जिस भगवान को तुम चाहोगे पुत्र बना सकते हो। बोले ये भारत का विज्ञान देख रहे हो। एक मंत्र पढ़ी कुंती, सूर्य भगवान पुत्र बन के आ गए। भाई कुंवारी अवस्था थी, उसने देखा अरे मैं तो मंत्र का परीक्षा ही ले रहा था, सही भगवान आ गए। बोले बालक बन गए सूर्य भगवान। वही था कर्ण, जाओ इसको बहा देना नदी में। बोले ये ठंडा करने जा रहे थे तो राधा और अधिरथ सूत मिल गए। उन्होंने पालन पोषण किया तो वो बेचारे सूत पुत्र कहलाए, लेकिन वो सूर्य भगवान के अंश से आए थे। वैसे ही है ना, धर्म के अंश से युधिष्ठिर, वायु के अंश से भीमसेन, इंद्र भगवान के अंश से अर्जुन। 3 पुत्र हो गए कुंती। तो माद्री ने कहा बहन मेरे को भी तो कुछ पुत्र हो जाए। बोले एक ही बार तुम अब मंत्र पढ़ पाओगे। बोले वो भी बड़ी चतुरा, एक बार में 2 पुत्र मिल जाए। बोले वो कौन थे? अश्वनी कुमार, देवराज इंद्र के वैद्य डॉक्टर स्वर्गलोक के। वो दोनों भाई एक रूप रंग के। कहा एक मंत्र पढ़ूंगी 2 पुत्र मिल जाएंगे। बोले वही अश्वनी कुमार के अंश से कौन बन गए? नकुल और सहदेव बन गए। ये सब देवता ही सब पुत्र बन के आ गए थे, है ना। भगवान का जब दिव्य धाम गमन हो गया तो ये 5 भाई पांडव इसीलिए ना कहा कि भाई अब चलो हम लोग भी अपना चलते हैं स्वर्ग। भारत के राजा ऐसे होते थे, राज्य त्याग के सदैव स्वर्ग चले जाते थे। बताओ ये भाई भगवान का जब दिव्य धाम गमन हो गया, एक दिन अर्जुन को युधिष्ठिर ने भेज दिया, जाओ तो अर्जुन द्वारिकाधीश से मिले, बहुत दिन हो गया, राज्य पाए तो हम लोग भूल गए भाई। बोले मिलने गए तो वहाँ बताया कि अरे भगवान तो अपना दिव्य धाम चल दिए, अर्जुन ले जाओ हीरा पन्ना पुखराज रत्न। बोले अर्जुन लेके आ रहा था, बीच रास्ते में किरात कोल भिल्ल वनवासियों ने लूट लिया। वही गांडी वही अर्जुन, काम कुछ नहीं आया। बोध हो गया अर्जुन को कि भाई महाभारत युद्ध हम लोग नहीं जीते। बोले जब तक द्वारिकाधीश थे तभी तक हमारे पास शक्ति और बल था। थोड़ा अभिमान हो रहा था कि वह गांडीवधारी हम देखे महाभारत युद्ध जीत गए। भगवान ने एक क्षण में ही लीला करा दिया। बहुत सुख का दिन आता है तो कभी कभी बहुत बड़ी घटना हो जाती है, उसके पीछे रहस्य देख लो। कहा कि अब पांडव लोग थोड़ा दिशाहीन हो जाएंगे, महाभारत युद्ध हम जीते। या भगवान ने कहा अच्छा आज लीला करा देता हूँ। बोले बीच जंगल में कोल की रात भिल्ल वनवासी लोग लूट लिए, है ना। तो ज्ञान हो गया कि अरे भगवान कृष्ण की कृपा थी। तो इसलिए ना भगवान 5 भाई पांडव युधिष्ठिर को राज्य दिए, निकल पड़े स्वर्गारोहण। महाभारत में विस्तारित कथा है, यहाँ तो समाज में बता दिए कि 5 भाई पांडव जब चले तो फिर द्रौपदी भी साथ में निकल पड़ी। बीच रास्ता में एक भाई का पैर फिसल गया तो गिर गए। हिमालय पर्वत के पहाड़ में चल रहे थे। जब आप लोग जाते हो ना भी बद्रीनाथ केदारनाथ, या उसके और ऊपर गोमुख जाओ, फिर और ऊपर जाओ, चलते चलते अब पगडंडी रास्ता, प्राचीन काल की बात। अभी भी इतना सब सड़क बना लिए हो तो भी तो रोज डर एक्सीडेंट दुर्घटना होती कि नहीं। पहाड़ खिसक गया महाराज। अब उस समय वो पैदल जा रहे थे तो द्रौपदी गिर गई, नकुल सहदेव का निपातन हो गया, अर्जुन भी गिर गया। भीमसेन ने पूछा भैया युधिष्ठिर ये बड़े बड़े वीर भाई सब गिर गए, आप कहते हो चलते रहो चलते रहो, कारण बताओ। बोले एक एक गलती के कारण गिर गए। बोले नहीं, दोष बताया कि भाई नकुल सबसे बड़ा 5 भाई में रूपवान था, लेकिन रूप का उसको अभिमान ज्यादा था। बोले रूपाभिमान के कारण गिर गया। सहदेव ज्ञानी ज्यादा था, सहदेवस्तु महाज्ञानी, 5 भाई में बहुत ज्ञानवान, ज्ञान के कारण गिर गया। बोले अच्छा ज्ञानाभिमान था। अर्जुन को भैया बोले तो बल का अभिमान था,
हर बात में वो गांडीज बताता था बोले। अच्छा, भीमसेन ने कहा ऐसे ही रहेगा, मेरा भी नंबर है बोले। भैया मेरे को न रूप का, न ज्ञान का, न बल का, न धन का कोई तो अभिमान नहीं है बोले। नहीं नहीं, तुमको एक अभिमान है भीमसेन, उसको कहते हैं स्वात्माभिमान बोल। अपने सामने तुम किसी कुछ समझते ही नहीं हो बोल, ये भी तो तुम्हारी कमजोरी है बोल। बातचीत चल रही थी, धड़ाम से पैर फिसल गया, भीमसेन गिर गया। द्रौपदी क्यों गिर गई? तो कहा ये है पांचों पांडवों के प्रति प्रेम तो करती है, लेकिन अर्जुन के प्रति इसका लगाव भेद बुद्धि है बोल। इस भेद बुद्धि के कारण द्रौपदी गिर गई बोल। अकेले धर्मराज युधिष्ठिर भारत का वो सम्राट या धर्मावतार थे। बहुत लंबी सब कथाएं हैं। तो वो कहाँ पहुंच गए? वो स्वर्ग पहुंच गए। स्वर्ग में स्वागत हुआ, ये धर्मराज जी स्वागतम। उन्होंने कहा भैया मेरे साथ मेरे सब भाई, द्रौपदी गिर गई, सबको लाना पड़ेगा बोल। अरे भाई सबका पुण्य अलग अलग है बोले, सब थोड़ी स्वर्ग आ जाएंगे, परीक्षा लिए देवता लोग। और भैया अकेले हमको स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए बोले ना। अरे वो तो सब पहले से पहुंच गए हैं बोले धर्मराज जी, या वो तो पांच भौतिक देह छूट गया, वो तो सब देवता है बोले। स्वर्ग में सब पांडवों का सम्मान हुआ। तो भारत के सम्राट राजा ऐसे होते थे। ये इतिहास बताया गया कि बहुत ज्यादा जिसका पुण्य होता है वो सदैव स्वर्ग पहुंच जाते हैं। महाराज दशरथ आधे सिंहासन में जाके बैठते थे स्वर्ग में। महाराज ययाति जो है स्वर्ग में जाके बैठ जाते थे। सुरपुर तेजनु खचेऊ ययाति। तो गुरुजी से पूछा, देवराज इंद्र ने कहा महाराज ये भारत के राजा महाराजा विलक्षण है, हमारे गद्दी में आगे बैठ जाते हैं स्वर्ग में बोले। स्वर्ग में तो कहा ये गिरेंगे कैसे बोले। अपने पुण्य को अपने वाणी से जो बखान करता है उसका पुण्य खत्म हो जाएगा बोले। तो पूछ देना आज क्या क्या पुण्य किए हो राजा। अपने वाणी से कहीं वो ज्यादा बखान करेगा ना, वो सीधा निपातन नीचे। ययाति राजा बखान कर दिया, इतना यज्ञ कराया, इतना मंदिर बनाया, इतना धर्मशाला, इतना दान पुण्य, पुण्य खत्म हो गया, नीचे गिर गया बोले। इसलिए पुण्य को छिपाओ, पाप को बताओ। जो आपसे अच्छा काम हो बार बार सबके पास गाते मत रहो कि हमने ऐसा कर दिया, मैं ऐसा काम किया। जहाँ ऐसे ही बोलोगे ना 10-5 जगह, वो पुण्य आपका खत्म हो गया बोले। इसलिए ये सब राजा महाराजा भारत के बड़े पुण्यशाली होते थे। सुकृत पुण्यशाली जीव जब तारा बन के चमकते रहते हैं। आज भी आप देख लो, ये सब तारा चमकता है बोलते हो, क्या है? वो सब जीवात्मा है। बहुत ज्यादा जिसका पुण्य सत्कर्म सेवा बढ़ गया, वो जाके अपना चमक रहे हैं। आप भी तारा बन सकते हो। आकाश मार्ग में आप भी चमकिए, अपने पुण्य को बढ़ाते रहिए आप। लेकिन आदमी थोड़ा बहुत पुण्य करता है, सोचता है बहुत कर लिए, तो फिर वो कमजोर हो जाता है। उस पुण्यार्जन को बढ़ाते रहो। ऐसा नहीं सोचना कि हम बहुत सेवा भक्ति आराधना कर लिए। नहीं नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर पाए, भगवान और ज्यादा हमको शक्ति दे कि हम ज्यादा सत्कर्म सेवा आराधना पूजन पुण्य को बढ़ाओ। ये बन जाएंगे आप तारा, है ना। भारत के शासक इन सब चीजों को सुने कि भारत के राजा महाराजा कैसे होते थे कि बेचारे अपने सत्कर्म सेवा पुण्य को बढ़ा के स्वर्ग लोग वैकुंठ लोग पहुंच जाते थे। तो इधर परीक्षित का राज्य चलने लग गया। परीक्षित के राज्य में सब सुखी थे, आनंदित थे। एक कथा बता दिए यहाँ पर कि महाराज परीक्षित जंगल जाते थे, वेश बदल के पहुंच जाते थे। कहीं भिक्षा मांगने पहुंच जाएं या कहीं राहगीर बन जाते थे। लोगों को जांचते थे कि मेरे राज्य में शासन में सब सुखी हैं कि नहीं, या जंगल में पहुंच जाएं। सीमांत प्रांतों का वो दौरा करते थे, सीमा में सब सुखी है कि नहीं, या जांचते जांचते एक दिन भ्रमण कर रहे थे तो एक गौ माता और बैल का संवाद चल रहा था। गौ माता मतलब पृथ्वी माँ,
पृथ्वी माँ और बैल का संवाद चल रहा है। पृथ्वी माँ बोल रही थी भार बढ़ गया, फिर असुर दानव राक्षस बढ़ गए, हे भगवान। तो इधर बैल वृषभ माने धर्म, धर्म कह रहा था कि भाई मेरे तो 3 पैर टूट गए, एक ही पैर सुरक्षित है। ये आपस में वार्ता चल रही थी। तो ऐसे ही समय में क्या है, कलयुग प्रकट हो गया, कल की पुरुष है नहीं, कलयुग प्रकट हो गया। उसने कहा कि भाई मेरे राज्य में धर्म तो रह ही नहीं सकता है। कलिना धर्म मित्रे न धरेयम आदितोधुना, मेरा तो अधर्म प्रिय है, चलो यहाँ से बोल। ये जैसे ही खड्ग उठाया मारने ना, ये महाराज परीक्षित भारत का सम्राट वृक्ष के छाया में छिपे सुन रहा था। अच्छा मेरे राज्य में कहाँ से कलयुग आ गया, बोली प्रकट हो गए, अपना उठाए खड्ग, जैसे ही मारने गए ना तो वो कलयुग बड़ा चतुर था, शरण में गिर गए। अपने प्रबल देखे, अरे बचाओ बचाओ राजा साहब, आप तो शरणागत वत्सल। परीक्षित जी उठाए, अच्छा कलयुग क्या पाना चाहते हो? कहा भैया पूरा मृत्यु दंड मत दे दो, हम सुरक्षित रहें, कृपा करो। बोल 4 जगह रहना, बोल द्यूतम पानम श्रेय शूना, जुआ अड्डा शराब भंडार, व्यभिचार जहाँ बुराई हो निंदा, या चले जाओ वहाँ। वो बड़ा चतुर था, मौका तलब शरणार्थी। कहा महाराज कोई अच्छा स्थान भी तो दो, ये तो सब गर्हित काम, शराब पीना, जुआ खेलना, निंदा व्यभिचार बुराई करना, अच्छे सज्जन लोग तो यहाँ कोई जाएगा ही नहीं। बोले तो भवितव्यता प्रबल थी, उसने कह दिया कि ठीक है जाओ, सोने में तुम्हारा एक बांस रहेगा। बोल कलयुग बड़ा चतुर, हाँ ठीक बताए आप। बोले क्यों? वो समझ गया कि राजा भी हार किरीट कुंडल माला सब सोने का लगाए रहता है, मौका मिलेगा अपना काम बना दूंगा। बोल ये अपना समय व्यतीत होने लग गया। नहीं तो भारत के सम्राट चारों बुराई को नियंत्रित करके रखते थे, ध्यान दीजिए आप, है नहीं, जुआ नहीं खेलना, शराब नहीं पीना, और व्यभिचार निंदनीय काम नहीं करना, निंदा बुराई में मत लगे रहना। ये भारत की प्रजा को इन दोष बुराइयों से बचाना चाहते थे। मतलब यह कथा है कि 4 बुराइयों से समाज को बचा के रखना सरकार का, शासन तंत्र का दायित्व है। अब अभी की सरकार तो सभी कहते हैं लॉटरी सट्टा जुआ शराब से ही ये सरकार चलाते हैं, ये लोग क्या नियंत्रित करेंगे? मैं अभी पढ़ रहा था पेपर में, अरे राम राम, ये छत्तीसगढ़ में भी बोलते हैं कि शराब कम बिक रहा है, थोड़ा दुकान बढ़ाना पड़ेगा। बोले 70 दुकान बढ़ जाएगा। बोले देखा ना, तो अभी जो दूरी में शराब मिल रहा है और ज़्यादा 5-10 किलोमीटर में बेचने लग जाओगे तो लोग शराब ज़्यादा पिएंगे कि कम पिएंगे? बिगड़ जाएंगे कि नहीं? यही सरकार का काम है। या इनको नियंत्रित करना चाहिए, नशा मुक्ति आंदोलन चलाना चाहिए। तो कहते हैं शराब दुकान को बढ़ाओ, बोले तो समाज बिगड़ेगा कि नहीं? पूरा युवा पीढ़ी नशा में मस्त है। हम लोग तो 12 महीना गाड़ी में चलते रहते हैं। अभी हम जा रहे थे रीवा गहन धमतरी के पास, एक जगह हमने भीड़ बहुत देखा। ड्राइवर से पूछा क्या हो, कोई आयोजन हो रहा है, प्रसाद बंट रहा है? अरे गुरु जी ये सब पीने वाले लोग हैं, 400 लोग एक ही जगह झपट पड़े हैं। बोले बड़ा आश्चर्य हुआ मेरे को, उसमें पूरे 75% युवा थे। अरे राम राम, तो पूरा दुर्गति हो गया, दुर्व्यसन, इतने प्रकार की नशा, शराब ही नहीं, ओहो बहुत प्रकार के नशीले पदार्थ बच्चे युवक भी खा रहे हैं। शासन तंत्र का दायित्व है इनको नशा लगाओ बढ़िया भक्ति का, भजन का, दूध दही छाछ मलाई रबड़ी पीने का। ये तो खोजोगे तब रायपुर में कहीं पर दही खोजने जाना पड़ता है, छाछ कहीं मिल रहा है? अरे राम राम, ये तो बड़े विचित्र लोग हैं। इसलिए क्या है, और राजा परीक्षित की आप कथा सुन रहे हो जिन्होंने सबको नियंत्रित कर दिया और कहा कि भाई ठीक है जाओ अपने काम करो, है ना। कलयुग को भी नियंत्रित कर दिया था।
एक दिन क्या हुआ, जंगल में भ्रमण करने गए महाराज परीक्षित। गर्मी का दिन था, एकांत अकेले में बेचारे रास्ता भटक गए, जंगल का मार्ग। अब वो भूखा प्यासा, भूख प्यास सबको सताती है। बुभुक्षितम किम न करोति पापम, बुद्धि में थोड़ा सा भ्रम हो गया, ये विचलित था। दोपहर का समय शमीक महात्मा के आश्रम में पहुंच गए। शमीक ऋषि बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान आदमी, कुलपति श्रेणी के महात्मा, 10,000 विद्यार्थी उनके यहाँ पढ़ाई करते थे। बड़े बड़े गुरुकुल होता था पहले, जंगल में आश्रम, वो बढ़िया ध्यान लगाए बैठे थे। ये राजा परीक्षित पहुंच गया। उसी दिन कलयुग का वास हो गया उसके मस्तक में। सोने में मुकुट, हार, कुंडल, माला था बढ़िया। कलयुग सोचा कि यही अच्छा अवसर है, चलो इसके भीतर प्रवेश कर जाओ। ये वही है बुद्धि में विकार आ जाना। कलयुग आया तो महात्मा गले में भरा हुआ सर्प था, उठा के डाल दिया। वो सोचा कि मैं विरोध कर रहा हूँ। विरोध की भावना आ गई कि नहीं। कलयुग आना माने आपस में द्वंद्व, संघर्ष पैदा कर देना, घर घर में लड़ाई, इसी को बोलते हो कलयुग आ गया। अब आपस में प्रेम खत्म हो गया कि नहीं। सम्मान करना था ना कि महात्मा जी का आश्रम में आया हूँ, चलो माला पहना के इनकी पूजा कर देता हूँ। नहीं नहीं, इनके हम यहाँ आए आश्रम में तो हमारा मान सम्मान नहीं हुआ, ये बुद्धि बिगड़ गई। भोजन जलपान नहीं मिला। भाई वो ध्यान लगाए हैं तो कैसे आपका सम्मान करेंगे। आपको जाना था नदी में पानी पी लो, जंगल में वृक्ष में फल लगा है, फल खा लो आप। लेकिन नहीं, सम्मान हर जगह पाना चाहता है व्यक्ति, है? तो वो राजा अपना सर्प डाल दिया, सीधा राजमार्ग मिल गया, रास्ता जंगल से पहुंच गया अपने राजमहल में। मुकुट, हार, कुंडल, माला उतारे, स्नान किया तो बुद्धि पवित्र हो गई। बुद्धि में, विचार में ही तो विकार आता है ना। विचार बदल गया उसका, ये इसी को बोल लिए कलयुग आ गया बोल। तो कलयुग में संभल के ये रहना है कि हमारी बुद्धि में पवित्रता रहे, दिव्यता रहे, या विवेक शक्ति जागृत रहे, क्या करना क्या नहीं करना, या इसी को बोलते हैं विवेक का उपयोग करो। अब वो राजा जो है विकारग्रस्त हो गया, तो उससे क्या हुआ, इधर शमीक महात्मा का नेत्र जब खुला, बच्चे चिल्लाए सर्प सर्प। शमीक ऋषि अपना वो मृत सर्प था उठा के नीचे डाल दिए। वो कोई सामान्य सर्प था। अरे राजा साहब को श्राप लग गया। बोले कैसे? अरे वाग वज्रम मिश सरजह, वाणी रूपी वज्र चला दिया। किसने? 7 साल के बालक श्रृंगी ऋषि ने नदी में स्नान करते समय उसने संकल्प पढ़ दिया। महात्मा लोग जो बोलते थे ना वही हो जाता था। ऋषि नाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो विधीयते। ऋषि मुनि महात्मा जो बोलते थे वही हो जाता था। ये उस समय का विज्ञान था सज्जनों। ज्ञान देख रहा, जो बोल दिए माने उसी को कह दिया गया कि श्राप दे दिए। बोले संकल्प पढ़ दिए, वो जाओ राजा साहब की 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, तक्षक नाग डसेंगे। बोले अब वो राजा परीक्षित को पता नहीं था, उतारे अपना स्नान करके भगवान का ध्यान कर रहे थे। हे प्रभु, आज मेरे से बड़ी गलती हो गई, क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा। एक महात्मा के गले में मैं सर्प डाल दिया। बोल भूल हो जाए, गलती हो जाए तो उसके लिए ग्लानि करो, ओ प्रायश्चित करो, फिर से मेरे द्वारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। या आदमी नहीं तो गलती करते ही जाता है, कोई उसका आत्मचिंतन है ही नहीं, वो ग्लानि किया, ओहो बहुत बड़ी आज भूल हो गई। विचार कर रहे थे, वैसे ही में शमीक ऋषि ने 4 बटुक ब्रह्मचारियों को भेज दिया। कहा बेटा, इतने बड़े राजा सम्राट को, धर्मज्ञ परीक्षित को तुम लोग श्राप दे दिए, अब वो बेचारा को पता नहीं रहेगा, 7वें दिन शरीर छूट जाएगा। बोले कैसे काम बनेगा, जाके बताओ। बोले भाई मृत्यु निर्धारित हो गया तो उसको पता रहना चाहिए ना। बोले भाई जैसे हमारे आपके पास मृत्यु की सूचना है नहीं, कब कहाँ कैसे किसका शरीर छूटेगा कोई जानता है?
अज्ञात, लेकिन लिखा है जरूर, जिस दिन हमारा आपका जन्म हुआ उसी दिन मृत्यु भी सत्य है। जन्म जितना सत्य है मृत्यु भी शाश्वत सत्य है। पांच भौतिक देह, इसका नाम ही मृत्यु लोक। यह जिसका जन्म हुआ शरीर छूटेगा, बोले कहाँ और कैसे कब कोई नहीं जानता, निर्धारित है। या भाई जन्म तिथि जैसे हम लोग जन्म वर्षगांठ मनाते हो, है ना, उसी दिन हमारा आपका मृत्यु भी निर्धारित कर दिया भगवान ने। या लेकिन राजा परीक्षित को भाई सूचित करो, बोले 7वें दिन 4 बटुक ब्रह्मचारी गए, जाके बता दिए हैं कि भाई आपको हम समीक महात्मा के आश्रम से आए हैं, श्राप लग गया, 7वें दिन शरीर छूट जाएगा। बोले राजा साहब प्रसन्न हो गए, दुखी नहीं हुए। वाह वाह, बहुत अच्छा किए भैया, आग बता दिए, मैं तो आश्रम में ही रह जाता, राजमहल में बैठे रहता। बोले देखो ना, जैसे ही सूचना मिली तुरंत उन्होंने निर्णय ले लिया, ये जन्मेजय अपने पुत्र को बुलाए, राजगद्दी में बैठा दिए, अपना निकल पड़े गंगा तट में। लेकर राजा ऐसे होते थे, न वहाँ कोई आसक्ति है, न राग है, न मोह है। नहीं, इतना बड़ा राजमहल भैया कौन त्यागे, बोलता कि नहीं, नहीं, तुरंत अपना राजपाट त्यागे, चलो भैया अपना भजन करेंगे, 7 ही दिन का समय है, ये निर्धारित हो गया कि नहीं, है ना। तो भाई भोग के साथ त्याग का बल होना चाहिए, शासकों में भी होना चाहिए। अभी तो शासक कैसे हैं आप लोग जानते हो, एक बार तो सांसद मंत्री बन गए, 80-90 साल तक वही लोग बनते रहते हैं। अरे कौन त्यागे भैया, बोले एक चुनाव और दे देना पार्टी वाले, बोले अरे भाई युवा पीढ़ी आगे कैसे आएगा, 80-90 साल के लोग ही बनते रह जाओगे, है ना। तो इस त्याग का बल राजा परीक्षित से सीखो। महाराज परीक्षित गंगा तट में पहुंच गए, बोलो गंगा मैया की, ध्यान लगा के बैठ गए। 7 ही दिन समय है, अब कोई साधन बताओ। बहुत भीड़ हो गई, ऋषि मुनि महात्मा पहुंच गए, अलग अलग साधन उपाय साधना बताने लग गए। 9 दिन 11 दिन या बड़े बड़े अनुष्ठान। लेकिन राजा परीक्षित ने कहा भाई समय मेरे पास 7 दिन का है, उपाय बताते हो 9 दिन 11 दिन का। बोले तो कैसे बनेगा, बोले एक मत नहीं हो पाए। भगवान द्वारिकाधीश की कृपा हो गई, कृष्ण भगवान ने प्रेरित किया सुखदेव स्वामी जी महाराज को, कहा भाई अब जाओ कथा सुना दो। सुखदेव जी आप बहुत बड़े आत्मज्ञानी हो, महाराज परीक्षित हमारे पांडव कुल भूषण है, उसकी सदगति होना चाहिए। बोले सर्प डसने से मृत्यु हो गया जाएगा तो फिर पांडवों के यहाँ मतलब क्या, हमारे भक्त हैं, कृपा करो। बोले ना तो अच्छा ठीक है प्रभु, अब आप कहते हो तो जाना पड़ेगा। बोले नहीं तो सुखदेव जान रहे हो, वो तो भ्रमणशील महात्मा है। 1 सप्ताह का उनके है, गौ माता को दुग्ध दोहने में जितना समय लगता है उतने समय तक एक जगह वो रहते थे, बाकी अपना भ्रमण चरे वेती। वीतराग महात्मा परमहंस वृत्ति थे सुखदेव जी, बहुत बड़े आत्मज्ञानी, ब्रह्म ज्ञान से ओत प्रोत। या अब ठीक है कृष्ण कथा सुनाना है तो 7 दिन के लिए जाना पड़ेगा। बोले बहुत बड़ी भीड़ मची थी गंगा तट में, क्योंकि युधिष्ठिर राजा बहुत बड़े प्रभावशाली राजा थे। अब उसी बीच में सुखदेव जी का आगमन हो गया। बोलो सुखदेव स्वामी जी महाराज की। तत्रायो षोडश वार्षिक सदा ध्यासात्मजो ज्ञान महावृ चंद्रमा, चंद्रमा के समान देदीप्यमान तेज चमकते हुए सुखदेव जी आए तो बड़े बड़े ज्ञानी खड़े हो गए, प्रणाम करने लग गए, फूल वर्षा के स्वागत होने लग गया। बोलो सुखदेव भगवान की। वहाँ 80 साल के वृद्ध लोग भी थे, व्यास आदि के ऋषि मुनि थे, सब खड़े हो गए। सबने कहा भाई ये तो 16 साल का ही है सुखदेव, ये 80-85 साल के लोग स्वागत कर रहे हैं। बोले अरे कहा ज्ञान का सम्मान। बोले ज्ञान वृद्ध वयो वृद्ध, उम्र में बड़े लोग बड़े थे,
लेकिन अद्वितीय ज्ञानी थे सुखदेव जी का ज्ञान। ओहो, सबने कहा उच्च आसन में बैठा हो अब सुखदेव भगवान, है ना, आसन में बैठा है। कहा राजा परीक्षित अब इन्हीं से प्रश्न करो कि भाई 7 दिन का समय है, कौन सा अनुष्ठान हो। ये जो समाधान करेंगे ना, सब लोग एक मत से फिर बात को मानेंगे। बोले एक मत हो गए सब महात्मा ज्ञानी विद्वान। सुखदेव को व्यासपीठ में बैठा है, माला पहना के पूजा करके प्रणाम करके महाराज परीक्षित आसन लगा के बैठ गए, पूछने लग गए। गंगा तट में अब सुखदेव राजा परीक्षित का संवाद लग गया। भागवत में अभी तक आप सूत सौनक संवाद सुन रहे थे, है नहीं, और विदुर उद्धव जी का संवाद चल रहा है, विदुर मैत्रेय जी का संवाद चल रहा है। अब गंगा तट में सुखदेव महाराज परीक्षित का संवाद शुरू हो गया। आसन लगा के बैठ गए। अच्छा क्या पूछना है राजा साहब, बोलो बोले। कहा महाराज 7 दिन मेरे पास समय है और मुझे भगवत प्राप्ति कैसे हो, म्रियमान प्राणी को क्या कर्तव्य करना चाहिए, मेरे लिए मृत्यु निर्धारित है। बोले आप कृपा करके साधन उपाय बता दो। बोले सुखदेव जी समझ गए कि राजा परीक्षित बहुत डरा हुआ है। 7 दिन करता है, सर पर डसेगा, मृत्यु हो जाएगी बोलता है। भाई मृत्यु का भय तो सबको रहेगा ना, है ना भाई। अभी नहीं मालूम है तो भी मृत्यु का डर सबको है, लेकिन उसको भी चारे बता दिया कि सर पर डसेगा, मृत्यु होगी। बोले और भयभीत था। 7 दिन राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा सुनो, खटवांग नाम के राजा थे, तो राजा खटवांग देवताओं को युद्ध में विजय दिलाने के लिए बहुत उन्होंने लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया। देवता लोग जीत गए तो कहा वरदान मांगो राजा, क्या पाना चाहते हो। उसने कहा महाराज सोने का वरदान दे दो। बोले बहुत दिन हो गया सोया ही नहीं। अच्छा कितना सोओगे। बोले मृत्यु मेरा 45 मिनट बच जाएगा ना, जगा देना। बोले अरे जीवन भर सोए रहोगे, पौन घंटा में क्या करोगे। बोले अरे बहुत होता है महाराज, 2 घड़ी समय पर्याप्त है। सोए थे। बोले जब मृत्यु का समय आया ना, 48 मिनट बचा, जगा दिए। उठो राजा साहब, 2 घड़ी शेष है। उतने कम समय में भी उसने साधन करके भगवत प्राप्ति कर लिया। ये क्यों कथा सुनाए, ताकि इसको डर जो बना है कि 7 ही दिन बचा है। अरे देखे खटवांग राजा अपने साधना किया, भगवत धाम पहुंच गया। ऐसा मत सोचो कि कम समय। क्या बोलना चाह रहे हैं कि हमारे आपके पास भगवान ने आपको बहुत समय दिया है। नहीं, भगवान ने सबको 24 घंटा समय दिया है कि नहीं, और 24 घंटा में आप कितनी साधना भजन करते हो, आप चिंतन करो। हमको आपको भी तो परीक्षित बनना है कि नहीं। राजा परीक्षित तो देख रहे हो 7 दिन में कैसा उपयोग कर लिया। तो हम लोग समय इधर उधर बिताते हैं। अरे अभी बहुत समय है जी, अभी काहे कि सब साधन भजन साधना, महात्मा लोग आते हैं भजन करो बोलते हैं, वृद्धावस्था आएगा भजन गा लेंगे बोलते हो। अरे उस समय क्या भजन गाओगे, या कंठा गुरगुराए से शरीर हिलने डोलने लग जाएगा, न साधना कर पाओगे, न ध्यान लगा पाओगे, न भजन कर पाओगे। अभी से अभ्यास करो, 1.25 घंटा नित्य भजन का अभ्यास हर व्यक्ति को होना चाहिए। भगवान शंकराचार्य जी रायपुर आते हैं तो सबको क्या बोल के जाते हैं कि प्रत्येक हिंदू को क्या करना चाहिए, कम से कम बोला उन्होंने, छूट दिया। आपके पास ज़्यादा शक्ति सामर्थ्य है, समय है, तो आप 2 घंटा 3 घंटा साधना करो। क्या भाई सुबह शाम मिला के कर लो, एक बार में नहीं बनता है तो आप 5 बार में कर लो। लेकिन भजन में मतलब पूजा में, माला जपने में, ध्यान लगाने में, स्वाध्याय करने में हमारा समय का सदुपयोग होना चाहिए। नहीं तो समय ऐसे ही बीत जाएगा। है भगवान वहाँ जाओगे पूछेंगे क्या क्या करके आए हो, तो आप कहोगे गुरुजी क्या करें, समय नहीं मिला, व्यस्त ज़्यादा थे। है? तो भगवान बोलेंगे कि नहीं हम इसके लिए थोड़ी भेजे थे
कि जाना वहाँ व्यापार करना, सर्विस करना, खेती बाड़ी करना, उद्योग लगाना, ये तो सब जीविकोपार्जन का साधन है। बोले या जीवन किस लिए है, क्या बताया, तदर्थ है किल चेष्टितम, ये जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीवन धन जगदीश्वर को पाने के लिए है। या भगवान ने जीवन किस लिए दिया है? कि भगवान ने जीवन दिया है कि तुम आत्म साधना करके भगवत धाम तक पहुंच जाना। या तो इसलिए अपने जीवन का मूल उद्देश्य याद रहना चाहिए। भाई गति बहुत बढ़ गई, गंतव्य का बोध नहीं। बोलते हो ना गाड़ियों का स्पीड बहुत बढ़ गया है आजकल, सड़क बढ़ी है, अरे तो पहुंचना है कहाँ है उसका भी तो ज्ञान रहना चाहिए। आपका गंतव्य निर्धारित रहता है कि नहीं, आज मुझे इस यात्रा में यहाँ तक जाना है। तो ये जीवन भी एक यात्रा है। तो जीवन यात्रा का गंतव्य क्या है, जाना कहाँ है आपको, पहुँचना कहाँ है, जहाँ से आप आए हो वहाँ आपको पहुँचना है। या ईश्वरय सजीवय विनाशी चेतनय अमल सहज सुखराशि। रोज गाते हो ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। जीव शाश्वत है, सनातन है। भगवान के पास से आए हो तो भगवान के पास जाना है। या ये हमारा निर्धारण होना चाहिए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए। या बाकी तो ये सब ये किराएदार हैं हम लोग, संसार जगत में आए हो, भगवान भेज दिए, व्यवहार साधते रहो, ये ना। लेकिन ध्यान रहना चाहिए कि हमारा लक्ष्य तो वहाँ तक पहुँचना है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक समारा। तो ये भगवत धाम साधना के लिए है। तो महाराज परीक्षित ने अपना लक्ष्य बना लिया। 7 दिन का समय था, आसन लगा के बैठ गए। सुखदेव जी ने कहा अच्छा ठीक है, मेरी मान प्राणी को क्या करना चाहिए, आसन लगा के बैठ जाओ, हम बता देते हैं। बोले है महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, यज्ञ मार्ग नहीं बताया। कहा कि भाई इसका मन अभी ध्यान लगाने में, समाधि लगाने में नहीं लगेगा, ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग। कहा इसको कथा के माध्यम से श्रवण योग की साधना में लगा दो। बोले महात्मा ज्ञानी लोग जानते हैं कि किस साधक को कौन सी साधना बतानी चाहिए, सुगमता से कर सके। बोले आसन लगा के बैठ जाओ, भगवान की कथा लीलाओं को कान से सुनने लग जाओ। बोले ये आपके लिए सुगम साधन है, इसको बोलते हैं श्रवण योग। बोले महाराज परीक्षित बैठ गए आसन लगा के, और महाराज सुखदेव भगवान कथा बताने लग गए कि यथा यथात्मा परिमृज्यते सो मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने तथा तथा पश्यति सूक्ष्म वक्त्रम चक्षुर यथायांजन संभ्रमाक्षम। महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा देखो, अंतर हृदय में भी कई प्रकार के मैल धूल जाला सब जम जाता है परीक्षित। अरे भगवत कथा अमृत रस का जितना प्रवाह हृदय में पहुंचेगा ना, तुम्हारे कई जन्म जन्मांतरों के मल विक्षेप और आवरण जो पड़ गया है वो सारा सब परिमार्जित हो जाएगा। बोले या उससे क्या है, हृदय में भगवान का दिव्य स्वरूप आपको झलकने लग जाएगा। यही है भगवत प्राप्ति। बोले या आत्मा ही परमात्मा है, और परमात्मा तत्व को जानने के लिए हृदय की निर्मलता आवश्यक है। यहाँ बहुत प्रकार के धूल मैल जाला तुम्हारा जम गया, बोल कैसे मिटाओगे? बोल है भाई, वैज्ञानिकों के पास बाहर के धूल मैल को साफ करने के बहुत से उपकरण बना लिए। आप साबुन सर्फ निरमा बना लिए हो ने, अंतर हृदय में भी मैल जमा है, बहुत से धूल जम गया, कई जन्मों का परत। उसको मिटाने के लिए भगवान की कथा ही जड़ी बूटी महौषधि है। कथा क्या है? रसायन है। बोले शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बाहर से दवाई औषधि चाहिए,
है नहीं? है ना? वैद्य डॉक्टर चाहिए, लेकिन अंतर हृदय की मलिनता को दूर करने के लिए भगवान की कथा साधन है। ये सुखदेव जी ने वहां सिद्ध कर दिया। जैसे दर्पण में धूल मैल जाला जम जाता है तो आप प्रक्षालन कर लेते हो, आपका स्वरूप चेहरा प्रतिबिंब झलकने लगता है, वैसे ही अंतर हृदय भी एक दर्पण है। दर्पण में जहाँ पवित्रता झलकेगी भगवान के स्वरूप का बोध आपको हो जाएगा। बोल सुखदेव जी तो बहुत बड़े ज्ञानी थे ना, कहा भैया इसको श्रवण योग से जोड़ दो। बोले ये बैठा जी आसन लगा के, अच्छा पूछो जी क्या पूछना है। राजा परीक्षित को बोध कराया सुखदेव जी, कहा कि भाई तुम राजा महाराजा हो इसलिए मैं कथा सुनाने नहीं आया हूँ। बोले भ्रम में मत रहना परीक्षित। बोल भाई तुम गंगा तट में आके राज्य पाठ की आसक्ति छोड़ के तुम केवल भक्त बन के आगे बैठे हो। बोल इसलिए मेरे को यहाँ कथा सुनाने आना पड़ गया। बोल देख ना, धन संपदा वैभव राज्य महल तो था, राजा परीक्षित को कथा राजमहल में नहीं मिली। सज्जनों विचार करो, बहुत बड़े भारत के सम्राट थे वो, लेकिन कथा कहाँ मिली? गंगा तट में आके वैराग्यवान बन के बैठ गए तब भागवत मिला। भागवत कोई ऐश्वर्य से मिलता है? धनी मानी करोड़पति अरबपति बहुत घूम रहे हैं, तो हर आदमी बैठ के कथा सुन ले जरूरी थोड़ी है। खाली धन और वैभव से कथा हो जाएगी ऐसा नहीं, ये तो एक साधन है, व्यवस्था है। राजा परीक्षित जो है गंगा तट में भगवान का भक्त बन गया, इसलिए कथा उसको सुनानी चाहिए जो बहुत श्रद्धावान हो, बहुत विनम्र हो, बहुत जिज्ञासु हो, या भगवान के भक्ति और प्रेम से ओतप्रोत हो। उसको कथा सुनाने से बहुत फल प्राप्ति होती है सज्जनों। है वो तो कथा को लोगों ने जब से या जोड़ दिया यहाँ वहाँ से, है बहुत पहले बहुत श्रद्धा बहुत विनम्रता से आग्रह करते थे, तब कहीं पर भागवत होता था। कारिता कन लोभे न कथा सारस्त तो गता, अर्थ से इसको ज्यादा जोड़ दिया गया है। तो उससे क्या है कि कथा के प्रति लोगों की श्रद्धा आस्था विनम्रता प्रेम कैसे बढ़ेगा? तो सुखदेव जी ने बताया था कि भाई देखो हम तो जंगल में रहते हैं, नदी में पानी मिल जाता है, कुटिया में रह जाते हैं, वृक्षों में फल रहता है, या बढ़िया खा पी लेते हैं, हम साधना करते हैं। हम कोई धनी मानी आदमी को यहाँ यश कीर्ति गाने थोड़ी आए हैं। बोल चीरानि किं बतिन संदिधि संदिवीक्षाम कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान। राजा परीक्षित को इस श्लोक में सुनाया वहां सुखदेव जी ने। कथावाचकों का व्यासपीठ में बोलने वाले लोगों का ये दायित्व है या कि आप भगवान की महिमा गाने आए हो। बोल लोगों की महिमा नहीं गाना है। बोल यस, तो भाई यजमान नाराज ना हो जाए, बहुत धनी मानी आदमी, ज्यादा नियम नहीं बताना है, छूट दे दे के व्यवस्था को बिगाड़ दिया कि नहीं? नहीं नहीं, वहाँ आचार्य का व्यासपीठ का दायित्व है कि सबके हित कल्याण के लिए बातों को स्पष्ट रूप से समझाए, बोले कि धर्म ये कहता है, शास्त्र ये कहता है, तुम्हारा हित कल्याण इसमें है, तब उसका हित होगा। बोल राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने पहले व्यासपीठ की परंपरा बताई वहाँ, है ना, क्योंकि ये राजा हूं करके इसके मन में ऐसा मत रह जाए बात। बोल तब राजा परीक्षित समझ गया कि वो भागवत कथा कब मिलती है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा क्या पूछ रहे हैं? तो बोले कि भाई ये सृष्टि क्या है? बोल संसार जगत का निर्माण कैसे हुआ? बोले भगवान एक हैं, एक से अनेक क्यों बन जाते हैं? बोल अवतार क्या है? बोल राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि भाई ये जगत कब से है, कैसे निर्माण हुआ? महाराज एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, भगवान तत्वतः एक है और उनके अनेक अवतार हो गए, इसका प्रयोजन क्या है? बोल कई प्रश्न किया उन्होंने वहां। सुखदेव जी ने कहा बहुत उत्तम विचार है आपका प्रश्न कि ये जगत कैसे बनता है, सृष्टि के मूल में क्या है, भगवान क्यों जगत बनाते हैं? बोले बुद्धेन्द्रिय मनः प्राणान जनानाम सृजत प्रभो
मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। ये सब जीवों का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। जगत भगवान ने इसलिए बनाया कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ की सिद्धि लोग कर सके, या भगवत तत्व को लोग जान सके। सृष्टि के आदि में नारायण भगवान अनंत जल राशि में भगवान समाधि में लीन थे, उसको कहते हैं समाधि। मतलब भगवान भी सोते हैं तो क्या बोलते हो, समाधि में लीन है, निद्रा नहीं। या भगवान योग निद्रा में रहते हैं, माने उनका नींद सोए सोए भी सारी जगत को जानते हैं। कोई कहे नहीं जी भगवान भी सो गए, अरे भगवान कैसे सो जाएंगे, वो तो सारा जगत सो जाएगा। उनके सोने का मतलब वो आत्मचिंतन करते हैं, सब जीवों के कल्याण के लिए उपाय करते हैं। उसको क्या बोलते हो, योग निद्रा। समाधिस्थ थे भगवान। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई। रक्त वर्ण के चतुर्मुखी ब्रह्मा प्रकट हो गए, है नहीं। ब्रह्मा जी को आदेश सुनाई दिया, तपश्चर्या तपह, तप करो। ब्रह्मा जी बोले ठीक है भाई, अब कोई बनाया है मेरे को, चलो तपस्या करता हूँ। बोले तपस्या कर रहे थे तो आवाज सुनाई दिया, सृष्टि करो सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसमें सृष्टि करूं भाई, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ना कोई जीवात्मा है न किसी का प्रारब्ध कर्म है। चलो अपने द्वारा ही 10 ऋषियों को बना देता हूँ। बोले 10 महात्मा उत्पन्न कर दिए। पुलह पुलस्त को कान से बनाया, क्रतु नाम के महात्मा को उन्होंने हाथ से बनाया, छाया से करदम ऋषि को बनाया, अंगूठे से दक्ष प्रजापति को उत्पन्न किया, है नहीं। मरीचि नाम के ऋषि को नेत्र से उत्पन्न किए, नारद जी को गोद से बना दिए। 10 महात्मा खड़े हो गए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को मन से उत्पन्न किए। 10 ऋषियों को आदेश दे दिया, जाओ तुम लोग तपस्या करो, सृष्टि के विस्तार में तुम लोग हाथ बटाना भाई। बोल सब जाके तपस्वी हो गए। मरीचि महात्मा के पुत्र का नाम कश्यप, कश्यप ऋषि ने सृष्टि में अपना हाथ बटाया, उसको कहते हैं काश्यपी सृष्टि। कश्यप ऋषि के 13 पत्नियां थी, बड़ा इतिहास आया वहां। दीति, अदिति, सुरता, विनिता, अरिष्टा, ताम्रा, कद्रु, विनिता, ये सब कौन थे, 13 उनकी पत्नियां थी। एक एक लोगों से एक एक प्रजाति को बनाते गए। कश्यप जी ने क्या क्या बनाया, दीति से दानवों को बनाया, दीते है पत्यम पमान दानव। अदिति से आदित्य माने देवताओं को बनाया, देवता दानव और मानव, नहीं तो द्वितीय अदिति से दानव देवता उत्पन्न हो गए। फिर वो बनाते गए, मनुष्य नहीं बना पाए। देखो 84 लाख योनियों में सब जीवों को बनाया। सृष्टि को उन्होंने 4 भागों में बांट दिया, है नहीं। अंडज, पिंडज, श्वेतज और जरायुज, उद्भिज्य, ये सब सृष्टि के अलग अलग प्रकरण है। बहुत अद्भुत कथा ब्रह्मा जी ने सृष्टि कैसे की, पुराणों की कथा में आया है। अंडे से उत्पन्न होने वाले जीवों को बनाया, पशु पक्षियों को बनाया, माँ के गर्भ से उत्पन्न होने वाले सब जीवों को बनाए, मैल पसीना से उत्पन्न होने वाले जीवों को बनाया, सबको बनाते रहे ब्रह्मा जी। 84 लाख योनियों में सब जीवों को बनाया, है नहीं। जंगम और स्थावर 2 प्रकार की सृष्टि होती है। लता गुल्म तरु पेड़ पौधों को बनाया कि नहीं ब्रह्मा जी ने। स्थावर प्राणी, जंगम प्राणी, सब में भगवान का वास है। सबको बनाते गए, बनाते रहे, संतोष नहीं हुआ। अरे क्या फायदा जी, मनुष्य नहीं बना पाया। बोले ये सबको बना दिया, लेकिन इनके पास भगवत तत्व को जानने की शक्ति इनके पास नहीं है। बोले ये लोग भगवान से मिल नहीं पाएंगे। बोले धर्म का ज्ञान इनके पास नहीं है। बोले पशु पक्षियों में कमी क्या है बताओ भाई। रहने का कुटिया वो लोग भी बना लेते हैं, भोजन की व्यवस्था वो लोग भी कर लेते हैं, जीवन यापन भी कर लेते हैं। आप देख लो, आप सब जीवों के लिए व्यवस्था है कि नहीं। तो मनुष्य महान क्यों है? मानव जो है
सबसे दुर्लभ क्यों है? 84 लाख योनियों में आप चिंतन करो। ये आपको कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। सारे विश्व में सबको गाया जाता है कि मनुष्य सबसे महान है। इसलिए महान हो कि आप भगवान तक पहुंच सकते हो। आपके पास साधना का, धर्म का, तपस्या का, वैराग्य का बल होता है। और अन्य प्राणियों के पास बेचारे को ये सब ज्ञान ही नहीं है। कैसे भोजन करना चाहिए, कैसे शयन करना चाहिए, क्या कर्म करना चाहिए, या मानवता बोलते हो ना जिसको, मानव धर्म। या जिसके पास मानव धर्म नहीं है तो मनुष्य होते हुए भी वो पशु पक्षी बन जाते हैं। मानवता को कलंकित किया बोलते हो कि नहीं? आजकल घटनाएं घट रही देखते हो। मानवीय मूल्यों का लगातार ह्रास हो रहा है। मानवता, मानव धर्म सबसे बड़ा है कि नहीं? कि भाई हम मनुष्य हैं तो हमारे भीतर विवेक होना चाहिए, क्या करना क्या नहीं करना। उसी विवेक को आप खत्म कर दिए तो मनुष्य होते हुए भी आप पशु पक्षी बन गए, है ना? तो इसलिए भगवान ने देखो सबको बनाते बनाते परेशान हो गए ब्रह्मा जी। भगवान नारायण ने कहा थोड़ा कृपा करना पड़ेगा। क्यों? ब्रह्मा जी को हम लोग सृष्टि का विभाग दे दिए। एक भगवान से 3 हो गए ना भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये तो 3 गुणों के आधार पे उन्होंने भी अपने कार्य विभाग को बांट लिया। कहा ठीक है ब्रह्मा जी आप सृष्टि करो, निर्माता बोल। नारायण भगवान हम पालन विभाग, महादेव शंकर जी कहा आप प्रलयंकर हो बोले। कल्प के अंत में महाप्रलय आएगा, तीसरा नेत्र खोल देना बोले, सब जलमग्न हो जाएंगे। शंकर जी ने कहा वाह वाह, चलो अच्छा है, सरल काम मेरे पास बोले। ये तो कभी कभी अवसर मिलेगा बोले, हर समय थोड़े प्रलय प्रलय करना है। ब्रह्मा जी ने कहा वाह, कठोर काम हमको दे दिए, बड़ा बनाओ बनाओ, सबको बनाओ, जगत को बनाओ बोलते हो बोले। ये सृष्टि विभाग बड़ा कठिन है नहीं, पालन विभाग कठिन। भगवान नारायण ने कहा ठीक है सब जीवों को आप बना दोगे, पाल नहीं सकती मेरे पास बोले महालक्ष्मी। तो भगवान ने कहा चलो अब ब्रह्मा जी को सहयोग कर देते हैं बोले लीला में। तो भगवान क्या किए जानते हो? कश्यप ऋषि संध्या वेला का समय था, जा रहे थे भ्रमण करते करते, दीति माँ ने पुत्र पाने की कामना की। कश्यप ऋषि ने कहा दीति संध्या वेला में ठीक नहीं बोले। अरे शाम के समय सूर्यास्त की वेला में तो भगवान का भजन करना चाहिए, तुम यहाँ प्रणय कृत्य की याचना करते हो, पुत्र होना चाहिए। नहीं बोले, शाम को क्या क्या नहीं करना चाहिए? तो कहा भोजन नहीं करना, शयन नहीं करना, गुरु मुख से विद्या अध्ययन नहीं करना, ये सब नियम बताने लग गए। संध्या वेला में जो भोजन करता है उधर रोग हो जाएगा बोले, संध्या वेला में जो शयन करता है आयु छीन हो जाएगी बोले। ध्यान दो, बच्चों को शाम को गुरु मुख से विद्या अध्ययन नहीं करना चाहिए, पढ़ाई गुरुकुल में सब बंद हो जाता था, है ना? तो ये सब नियम बनाए गए थे, क्यों? बंद बुद्धि हो जाएगा बोले। अब क्या करोगे आप लोग? अभी तो बच्चे पढ़ के आते हैं, ट्यूशन भेज देते हो, जाओ कोचिंग क्लास में पढ़ो बोले, फिर पढ़ाई करके आता है वो बच्चे बेचारे, नहीं दिन रात पढ़ो। यहाँ तो पहले गुरुकुल आश्रम में नियम था 4 बजे विद्यालय बंद बोले, रात को फिर भले अपने घर में स्वाध्याय करते थे, पढ़ाई जो है। तो प्रणय कृत्य संध्या वेला में कोई ऐसा काम करोगे तो तुम्हारे गर्भ से दानव पुत्र होगा बोले। ये भवितव्यता प्रबल थी, दीति नहीं मानी, जाओ तुम्हारे गर्भ से अब दानव होंगे बोले। काल का तुमने अतिक्रमण कर दिया बोले। हाँ, समय का बहुत बड़ा महत्व है, किस कार्य को कब करना नहीं करना शास्त्रों में नियम है बोले। तो इसलिए अब वहाँ कौन बालक आता? भगवान ने अपने ही जय विजय पार्षद थे, वो वैकुंठ में रहते थे। चलो अब स्थापित करा देता हूँ, भगवान ने यहाँ लीला कर दिया। ब्रह्मज्ञानी सनकादिक कुमारों को बुला दिया, आ जाओ सब दर्शन करो, बहुत दिन हो गया मिले नहीं हो बोले। पंचायन संयुक्ता
पूर्वेशाम में भी पूर्वजा, पूर्वजों के पूर्वज महाज्ञानी ब्रह्मज्ञानी 5 साल के ही रहते हैं। ये लोग योगी थे, योगियों की आयु एक ही बराबर रहता है, 5 ही वर्ष के। सतयुग से हैं वो लोग, सृष्टि के आदि से। तो ये चारों भाई पहुंच गए वैकुंठ लोग। वहां पहुंचे ना तो भगवान ने रोक लगवा दिया, अभी दर्शन में कोई नहीं आएगा बोल। पार्षद बेचारे है रोक दिए, रोक दिए तो बैठे थे आसन लगाए, ठीक है भाई जब बोलोगे जाएंगे दर्शन करने। वो तो वीतराग महात्मा थे, वैराग्यवान। लेकिन भगवान ने कहा भाई क्रोध नहीं आएगा, श्राप नहीं देंगे तो मेरा अवतार कैसे होगा बोले। भगवान क्या किए, अपने चरणों में चढ़े हुए फूल तुलसी के दिव्य सुगंध को शीतल मंद सुगंध हवा के द्वारा उनके नासिका रंध्र से हृदय में पहुंचा दिए। महात्मा लोगों तक क्षोभ होगा कि भगवान का चरण कमल परम दिव्य है। भगवान की कोई बहुत पूजा करे, श्रृंगार पहनाओ, आभूषण अलंकार वस्त्र पहनाओ, लेकिन क्या चढ़ा के रखो, तुलसी दल। नारायण भगवान को, बालमुकुंद भगवान को, राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण सीताराम की यदि आप पूजा करते हो तो श्रृंगार में तुलसी दल, तुलसी की माला ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ अर्पित रहे तो भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो भगवान के चरणों में दिव्य चढ़ा हुआ फूल तुलसी का जब सुगंध निकला, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद इंजल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायुः अंतर्गत सविवरेण चकारते साम संशोभमक्षरजुषाम अपि चित्ततन्वो। उनको बड़ा क्षोभ हो गया। वाह वाह, भगवान का दिव्य चरणारविंद दर्शन के लिए हम लोग आए तो ये जय विजय पार्षद हमको रोकते हो बोले। भगवान से मिलाना तुम्हारा काम है, रोक लगा दिए हो, चलो तुमको श्राप दे दिए बोले। ये लो महात्मा लोगों को क्रोध आया, कह दिए जाओ रे दानो, 3 बार पृथ्वी लोक में प्रकट होना पड़ेगा। भगवान के मारने पर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, बार बार जाना पड़ेगा बोले। देख रहे श्राप दिला दिए भगवान। क्यों भाई, अवतार का प्रयोजन बनाना था। वो दानव रोने लग गए, भगवान रोके थे तो हम रोक दिए महाराज, हमको श्राप दे दिए, पृथ्वी लोक में दानव बनना पड़ेगा। भगवान प्रकट हो गए, बोलो नारायण भगवान की। विष्णु भगवान समझाने लग गए, अरे ये पार्षद लोग है, जाओ दानव बनोगे ना, तुम्हारे कल्याण के लिए मेरा अवतार होता रहेगा, तब तो लीला होगा बोल। वैकुंठ लोक में रहूंगा तो हर आदमी मेरे पास नहीं पहुंच पाएगा बोले। भगवान के पास कौन पहुंच सकता था बताओ, वैकुंठ कोई जा पाएगा। और वही भगवान जब यहाँ राम बन गए, कृष्ण बन गए, तो हर आदमी उनको गले लगा के मिलने लग गए। ये तात्पर्य था। भगवान ने कहा जीवों का उद्धार और कल्याण कैसे होगा बोले, मेरे तक पहुँचना, वैकुंठ लोक में मैं रहता हूँ, यहाँ तो भारी ऐश्वर्य है। वाह वाह, भगवान को क्या पड़ी थी कि वो पृथ्वी लोक में लीला करने आते। ये है भगवान की कृपालुता, भगवत्ता है नहीं। भगवान कृपा करते हैं कि भाई भक्तों का कल्याण हो, उद्धार हो, सब दर्शन पाएंगे। जाऊंगा तो सब मेरी लीला देखेंगे, कथा सुनेंगे, भजन गाएंगे, सबका कल्याण हो जाएगा बोले। सरल मार्ग उन्होंने बना दिया। तो भगवान ने कहा ठीक है जाओ तुम लोग बन जाना। अभी हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बोले दीति माँ के घर में प्रवेश कर जाओ, दानव बन जाना। पार्षद बेचारे रो रहे थे, कहाँ वैकुंठ में रहने वाले आपका चरण सानिध्य प्रभु, आप भेज रहे हो पृथ्वी लोक में। तो भगवान ने कहा तुम्हारे लिए मेरा अवतार होगा। ये और सनकादि कुमारों कह दिए अरे लीला किए महाराज, अच्छा किए आप श्राप दे दिए बोल, है ना। भगवान को भृगु जी ने कह दिया था ना कि आपको भी पृथ्वी लोक में बार बार अवतार लेके जाना पड़ेगा बोल, या इसलिए भगवान का अवतार होता है अवतरती, है ना। भाई भगवान के 3 रूप हो गए वहाँ, एक निर्गुण निराकार, एक सगुण निराकार और एक सगुण साकार।
ब्रह्म का कोई रूप नहीं, निरूप है भगवान नहीं। तो भाई ब्रह्म का दर्शन करना, उनको पाना तो बहुत कठिन है। ब्रह्म ज्ञानी हर आदमी कैसे बनेगा? योग की साधना, ध्यान लगाना, समाधि लगाना तो बहुत कठिन काम। भगवान ने कहा चलो मैं ही अपना रूपवान या गुणवान बन जाता हूँ, मेरे बहुत नाम रूप रहेंगे, सब लोग आनंद मग्न हो जाएंगे, बोले है ना। तो ये सरल उपासना मानस में भी गाते हो आप लोग कि जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम पल बिलग नहीं तैसे। या भगवान को पाने के लिए आप क्या करते हो? सगुण साकार भगवान की उपासना करते हो। मूर्ति है, भगवान है, चित्र है, फोटो है, तो आप पूजा में मन को लगाते हो, है ना। कोई चीज आपके पास नहीं है सामने, चलो अब बोल दिया जाए चलो भगवान का ध्यान करो, तो कैसे आप कर पाओगे? भाई जौ की मिला है ये समाधि, मन बड़ा चंचल है, मन की गति बहुत व्यापक है कि नहीं? या इसका कोई मापक यंत्र भी नहीं बना पाए वैज्ञानिक लोग कि मन कितनी गति से चलता है। हवा की गति को आप जान जाओगे, अभी हवा चल रही थी, यंत्रों के द्वारा आपने जान लिया कि इस गति से आज हवा चली। वर्षा की गति को आप बताते हो, इतने समय इतने वर्षा हुई। मन की गति को आप जान पाए हो? यहाँ आप सब लोग बैठे हो, मन आपका जापान इंग्लैंड से घूम के आ गया, बोल ना वहाँ फ्लाइट चाहिए न कुछ चाहिए तो मन की गति को कैसे आप जान पाओगे? है? तो मन को अब भगवान के पास लगाना है, या भगवान के चरणों में हमारा मन लग जाए, यही तो समस्त साधनों का फल भी है। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। जितने प्रकार की आप साधना जानते हो, तब जानते हो सबका फल क्या है? मन भगवान के चरणों में लग जाए। मन का स्वभाव कैसा है? नीचे की ओर ले जाना। जैसे पानी बहते रहता है, उसको आप 100 मंजिल में बटन दबा के ऊपर ले जाते हो। अब मन को ऊपर ले जाना है तब, है ना। यहाँ मोटर बटन यंत्र काम नहीं आएगा। मन की गति को ऊपर ले जाने के लिए सत्संग का बल चाहिए, साधना का बल चाहिए, तप का बल चाहिए, या संकीर्तन का बल चाहिए, तब आपका मन ऊर्ध्वगामी बन सकता है। मछली को गंदे पानी में रहने का स्वभाव होता है, बाहर निकाल दो तड़पते रहता है, कब मेरे को पानी में डाले ये लोग। वैसे ही मन का भी स्वभाव नीचे की ओर बहने वाला होता है। कलयुग केवल मूल मलिना, पाप पयो निधि जनु मनु मीना। तो मन को ऊर्ध्वगामी बनाने की साधना का नाम ही सत्संग करना है। आप सब लोग भी साधना कर रहे हो, कथा सुनना, सत्संग करना क्या है? योग है। आपका मन इतने दिन तक भगवान के चरणों में लग गया, कोई सामान्य बात है? तो आपने मन की गति को यहाँ रोक लिया। इसके माध्यम से, भागवत कथा के माध्यम से हम भगवान के पास जब बैठते हैं तो सारा हमारा मन, बुद्धि, चित्त, विचार धीरे धीरे, अभी 1-2 दिन नहीं लगेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। जो रोज ध्यान लगा के बैठ जाएगा ना, और फिर उसका मन समाहित हो जाएगा। बहुत लोग अभी सोच रहे होंगे, विप्रनगर के लोग, कि अभी इसका है भागवत सुनने जाना है शास्त्री जी के पास, 4-5वें दिन जाएंगे, जो है आखिरी में सुन लेंगे, 1-2 दिन बहुत है बोले, या तो मन इधर उधर भटका रहा है उनका भी, कि लोग जो फंस गए उनके पास जाके अब 3-4 घंटा बैठाएंगे वहाँ, बोले वही लोग अच्छे हैं भैया, अपना टीवी चला रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, इधर उधर घूम फिर रहे हैं, समय की इधर उधर बिता दिए। आप लोग अपने समय का सदुपयोग कर रहे हो, या आप एक ध्यानावस्थित होके कथा में, सत्संग में जो मन को लगा लिया, उसका मन भगवान के चरणों में लग गया। ये तो एक जब साधना है, भगवान को पाने के लिए बहुत से साधन है।
चित्र है, फोटो है, मूर्ति है, तो आपका मन पूजा में लगता है। कुछ न रहे आपके पास, बैठा दिया जाए, ए चलो ध्यान लगाओ 1 घंटा। अभी शशांक जी का मन धीरे धीरे पूजा में लग रहा है कि नहीं? पंडित जी बैठ जाते हैं, ए घंटी बजाओ, मंत्र पढ़ो, सामग्री रखो, इधर उधर इस मन भटकेगा भी तो वहां तो पंडित जी बैठे हैं, मंत्र भी चल रहा है, घंटी बज रही, तो आपको सामग्री चढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? पुष्पम पुष्पमाल्याम समर्पयामि, फूल माला चढ़ाओ, मंत्र बोले, घंटी बजा, सामग्री, इतने सब का योग हुआ, तब वहां आप भगवान की पूजा कर पा रहे हो। बिना सामग्री के, बिना मंत्र के, बिना चित्र फोटो के सीधा मन को लगाना कितना कठिन काम है। इसको कहते हैं निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करना। जो लोग कहते हैं कि वाह अरे इनके यहाँ बहुत पूजा पाठ, वाह बड़ा मूर्ति चाहिए, बड़ा भगवान बोलते हैं, बोले ये आधुनिक विचारक आजकल कैसे सब बन गए, कहते हैं भगवान की क्या जरूरत। बोले अरे भाई भगवान के बिना तुम्हारा काम चलेगा कैसे? भगवान कहाँ नहीं है? हवा चल रही उसमें भगवान, पानी में भगवान, आकाश में भगवान, पाताल में, पृथ्वी में, सूर्य में, चंद्रमा में, भगवान कहाँ नहीं है? मैं उदाहरण दिया करता हूँ नहीं भाई, बिना देखे आप लोग ये करंट की सत्ता को मानते हो, यहाँ बिजली प्रवाहित हो रहा है? मैकेनिक बोल दिया है करंट है, छूना मत, बिना देखे भी आप करंट की सत्ता से आपका भय बना हुआ है कि नहीं? कि करंट को देखे हो आप लोग, छूना मत बोल भर दिया वो, अब वहां डर के मारे कोई नहीं छूता है? तो एक छोटा सा एक करंट बह रहा है, उसको आप बिना देखे मानते हो, और भगवान को पूछते हो कि कहाँ भगवान? तो भगवान तो सर्वव्यापी हैं, आप जानने का, मानने का प्रयास करते रहो। तो क्या मैं बोल रहा था कि भगवान के कई स्वरूप, निर्गुण निराकार ब्रह्म को जानना है तो मूर्ति पूजा का आलंबन तो सबको लेना पड़ेगा। सगुण साकार की उपासना करते करते मन जब शुद्ध और समाहित हो जाए, तो फिर आप बैठोगे तो आपका मन सीधा भगवान में लगने लग जाएगा। तो भगवान इसीलिए अवतार लेते हैं, और ये सनातन धर्म के ईश्वर में ही वो शक्ति और क्षमता है कि हमारे भगवान जगत बनाते भी हैं और जगत बनते भी हैं। ये गुरुदेव भगवान बोलते हैं ना कि हमारे भगवान माइक भी हैं, मैकेनिक भी हैं, मेटर भी हैं जगत के निमित्त और उपादान दोनों कारण है। तो ये है सनातन धर्म के ईश्वर की विशेषता कि हमारे भगवान जब जरूरत पड़ती है जिस रूप में भी जहाँ प्रकट हो जाते हैं। अन्यों के ईश्वर में क्षमता नहीं है कि वो 1 से 2 भी हो जाए, उनके यहाँ अवतारवाद नहीं है। ये हमारे सनातन धर्म की विशेषता है कि जगत पिता परमात्मा ये जगत पालक ही बालक भी बन जाते हैं। जगत जननी महामाया भगवती महा जगदम्बा माँ या
तो यज्ञ वाराह यानी भगवान का स्वरूप परम दिव्यादि दिव्य है। जिस अवतार में भी वो आते हैं तो स्वरूप बना लेते हैं। जब जिसकी आवश्यकता होती है वैसा रूप बनाते हैं। भाई 3 भाग जल में 1 भाग पृथ्वी को डुबा दिया, अब कैसे खोजते हो? तो वाराह के नासिका में पृथ्वी को सूंघने की क्षमता है, जान जाते हैं। अच्छा, समुद्र में इसने पृथ्वी को डुबा दिया, एक गोता लगाऊंगा पृथ्वी को उठा के ले आऊंगा। बोले भगवान के लिए कोई असंभव थोड़ी। हिरण्याक्ष दानव अपना सोचा था कि कहाँ भगवान आएंगे, बोले मैं तो पृथ्वी को डुबा दिया। बोले ये है एक्रोचमेंट करना, अतिक्रमण बोलते हो नहीं है? यहाँ तो चारों तरफ अतिक्रमण, कौन हटाएगा रायपुर के अतिक्रमण को? शासन तंत्र बीच बीच में अभियान चलाता है। तो उस समय भी एक्रोचमेंट कर लिया। हिरण्याक्ष जो है 3 भाग जल में रह करके भी संतोष नहीं था, पृथ्वी डुबा दिया। सब देवता भगवान के पास गए, बहुत प्रार्थना किए ना। भगवान ने कहा अभी जाता हूं मैं, वाराह रूप बनाए तो छोटा सा रूप प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के नासिका रंध्र से एक तत्व निकला, वही एक स्वरूप धारण कर लिया, बड़ा रूप बनाए भगवान। और जल में जैसे ही डुबकी लगाए ना और पृथ्वी को दाढ़ा में लिए उठाए तो ऐसा हिलोरा चला, लहरा चला कि हिरण्याक्ष के मुंह तक पानी आ गया। क्यों? विशाल शरीर था उसका। समुद्र में खड़ा हुआ तो जानते हो कमर भर पानी, इतना बड़ा तो रूप था हिरण्याक्ष दानव का। जब वो लहरा का वेग बढ़ा तो हिरण्याक्ष ने चिल्लाया, ए कौन चोरी कर रहा है, चलो युद्ध करो, लड़ाई होगी। भगवान ने कहा भाई चोरी तुम किए हो, हम कोई बोलते हो? बोले हम तो उद्धार करने आए हैं। बोले ये बीच समुद्र में ही युद्ध होने लग गया। 27 दिन तक लड़ाई लड़े भगवान। सब देवता परेशान हो गए, जलचर प्राणी बेचारे परेशान। भाई 2 मंदराचल पर्वत समुद्र में टकरा गए। वहां एक तरफ हिरण्याक्ष दानव, एक तरफ भगवान। कैसा युद्ध था विचार करो। भाई भगवान चाहते एक ही दिन में मार देते, लेकिन बड़ाई हो गया ना हिरण्याक्ष का कि बहुत बलवान था। 27 दिन लगा भगवान को। बोल अब देख रहे हो भगवान अपने भक्तों की महिमा बढ़ा देते हैं। भाई वो चाहते तो एक गदा लगाते, खत्म दानव। तो ये कथा लीला कैसे होती है उनकी। इसलिए भगवान जो करते हैं वो लीला है, व्यक्ति मनुष्य जो करता है वो सामान्य कर्म है, जान लो, है ना। तो भगवान ने ऐसा लीला की, वहां सब भक्त लोग प्रार्थना किए प्रभु जल्दी करो, ये तो बड़ा प्रबल दानव है। तो भगवान कृपा करके फिर एक गदा लगाए तो हिरण्याक्ष का शरीर छूट गया। भगवान के गोद में ही अपना प्राण त्याग दिया। देवता लोग फूल बरसाए, भगवान का जय जयकार होने लग गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हिरण्याक्ष दानव को मारकर भगवान ने पृथ्वी की स्थापना कर दिया। फिर से यज्ञ शुरू करा दिए भगवान। भाई पृथ्वी नहीं रहेगा तो सत्कर्म का लोप हो गया था। चारों तरफ सब सुखी हो गए, आनंदित हुए। भगवान ने उसी दिन से पृथ्वी पूजा का विधान बना दिया कि भाई प्रतिदिन सुबह उठो, पृथ्वी माँ को रोज प्रणाम किया करो। पृथ्वी माँ है, सबको क्षमा दान देती है। सुबह से शाम तक कितने उद्योग कल कारखाने चलते हैं कि नहीं, चारों तरफ फैक्ट्री, उद्योग, कल कारखाना, या किसान लोग खेत में जाते हैं, हजारों प्रकार के यंत्रों का प्रयोग करते हैं कि नहीं। इसलिए पृथ्वी माँ है। तो बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर कहीं कहीं भूकंप आता है। ज्यादा तापमान बढ़ जाती, पृथ्वी माँ को कष्ट होता है तो फिर अपना एक रूप प्रकट कर देती है। आजकल भूकंप भी बढ़ गया है, विश्व में चारों तरफ हलचल है। कहीं पाकिस्तान में, कहीं बांग्लादेश, कहीं चीन, कहीं नेपाल, कहीं भारत। तो पृथ्वी माँ इस समय थोड़ा कुपित है सज्जनों, सावधानी से रहो। क्यों? 102 डिग्री बुखार इस समय पृथ्वी माता को है, वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं।
बहुत ज्यादा बढ़ गया ना उद्योग, महायंत्र प्रवर्तनम। मनुस्मृति में मनु महाराज ने कहा कि ज्यादा प्रचुर मात्रा में महायंत्रों का प्रयोग और आविष्कार करोगे तो ये सब पंच प्रकृति जो है, पंच महाभूत जो है, दूषित विकृत हो जाते हैं सज्जनों। अब ये बेचारे सब परेशान हैं इस समय। पृथ्वी परेशान, जल देवता परेशान, वायु देवता परेशान। वायु प्रदूषण बढ़ा है कि नहीं? जल प्रदूषण बढ़ गया, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ गया। तो ये केवल भौतिक विकास के नाम पर ये पंच प्रकृति का दोहन और शोषण ज्यादा हो रहा है। उससे मानवों को फिर संकट झेलना पड़ रहा है। नहीं, हवा शुद्ध नहीं है, पानी शुद्ध नहीं है, भोजन शुद्ध नहीं है। आपके पास क्या चीज शुद्ध है बताओ? है तो जल का जो है संकट बहुत बड़ा आ गया। रायपुर में रहते हो आप लोग, पानी के बिना सब लोग तरस जाएंगे कि नहीं? अभी चिल्ला रहे हैं सब, जल नहीं है महाराज, पानी नहीं। अरे तो जल का शोषण दोहन ज्यादा किए। अभी मैं सब गांव में गया था कथा में, एक एक गांव में 200-400 पंप चल रहा है। सब लोग अपना डबल फसल ले लिए। किसान लोग कहते हैं गुरुजी पानी नहीं मिल रहा है बोले तो पृथ्वी माता कितना देगी आपको? है जल नीचे कुछ जाता नहीं। इसलिए प्राचीन ऋषियों का साइंस था, उनका विज्ञान था कि उसमें कोई विकृति नहीं थी। समय पे वर्षा, समय पे पानी, हवा, भोजन, वातावरण, जलवायु। तो अभी जलवायु परिवर्तन का समय चल रहा है ना? तो ठंड हो कि वर्षा हो, गर्मी हो, सब ऋतु अनुकूल चलते थे। भारत देश में ये व्यवस्था थी। तो ये ऋषि प्रकल्प सब व्यवस्थाओं को भौतिकवादी लोग अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो प्रकृति को आप कैसे चलाओगे? भगवान की माया है प्रकृति, ये भगवान के द्वारा बताए मार्ग पे चलते हैं। समुद्र है, नदियां हैं, है ना, वृक्ष है, लता गुल्म तरु है, ये सब में भगवान की शक्ति सन्निहित। ये उनके द्वारा बताए मार्ग पे चलते हैं, मनुष्य के द्वारा बताए मार्ग में नहीं है। तो इसलिए प्रकृति के अनुकूल आपको चलना पड़ेगा, है, तब आप भगवान तक पहुंच जाओगे। तो ये सब बातें हैं। तो उस समय फिर पृथ्वी पूजा होने लग गया। तो आप लोग भी रोज पृथ्वी माता को प्रणाम किया करो, पूजा करो, है नहीं? तो पृथ्वी माँ को जो जो ज्यादा सम्मान करता है वही है भारत का सम्मान करो। मतलब अपने देश के प्रति स्वाभिमान और सम्मान होना चाहिए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये तो हमारा भारत महान जो बोलते हो ना, इसी कारण तो भगवान ने बताया कि अम्बुवाची योग में आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में हल्का कर्षण मत करो पृथ्वी में। बोले मंगलवार को पृथ्वी का खोदाई न करो, ये सब नियम बनाया। विवाह में देखते हो ना, छत्तीसगढ़ में बोलते हो तिलमाटी चुलमाटी जाना है। अभी जनेऊ संस्कार होने वाला है ना, किसका है, क्या नाम बच्चों का? अक्षांश जी, वेदांश, इन लोगों का जनेऊ होगा। तो मंडप बनेगा तो उसमें मिट्टी लाके डाला जाता है। वही है पृथ्वी माता की पूजा करना। इसको यज्ञ से, विवाह से, गृह प्रवेश से, यज्ञशाला, मंदिर जो भी आप बनाओ, बड़े देखते हो पहले क्या बोलते हो, भूमि पूजनम, या भूमि पूजन करो, शिलान्यास समारोह। तो उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान। विधिवत मुहूर्त में कोई यदि शिलान्यास भूमि पूजन करता है तो उसका मकान, भवन, दुकान, मंदिर हजारों साल तक सुरक्षित रहता है। ये तो ये सब बातें बड़े विज्ञान सम्मत, धर्म शास्त्रों में जो नियम बनाया गया उसके पीछे हर कार्य में साइंस है। वैज्ञानिक लोग शोध करते हैं इसके पीछे रहस्य क्या है। तो भगवान ने वाराह को मारकर फिर से पृथ्वी की स्थापना कर दी और फिर कहा अब सृष्टि करो, चलो आगे बढ़ाओ ब्रह्मा जी। ये तब उन्होंने फिर मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया। अपने ही शरीर से उन्होंने
प्रकट कर दिया। मनु शत्रुपा को प्रकट करके कहा अब मानुषी सृष्टि का विस्तार तुम लोग करो। बोल ये नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से मनु और मनु से सब मानव। बोल मानव की व्याख्या हो गई वहां कि मनुष्य कैसे बने, है ना। नारायण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से मनु जी। स्वयंभू मनुवर शत्रुपा इनते भई नर सृष्टि अनूपा। मनोपत्यम पुमान मानव, हमारे ऋषि मुनि महात्मा लोग ही तो हमारे पूर्वज। गौतम ऋषि, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ जी या कश्यप महात्मा, ये सब पाराशर ऋषि, ये सब नहीं होते तो आपके गोत्र प्रवर्तक ऋषि कैसे कहलाते। नहीं, आज आप लोग गोत्र बताते हो। नहीं, वशिष्ठ है हमारा, पाराशर है, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, ये सब ऋषि मुनि हजारों की संख्या में हुए और उन्हीं के द्वारा सब वंशानुक्रम चलते गया। तो गोत्र प्रवर्तक ऋषियों का सम्मान करो, महाराज मनु का सम्मान करो, मनुस्मृति का अपमान मत करो। 12 अध्याय में मनुस्मृति लिखा महाराज मनु ने, वो भारत के आदि संविधान वेत्ता का नाम मनु। अब मनुस्मृति पढ़े नहीं, कहते हैं मनुस्मृति जलाओ। अरे 2 श्लोक भी नहीं जानते हो कि महाराज मनु ने क्या लिखा है। अत्रि ऋषि, पराशर ऋषि ने क्या लिखा है स्मृति में, तो वहां जानने का पहले प्रयास करो। वो तो जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए अपनी लेखनी चलाई ना, अभी नहीं, करोड़ों साल पहले से, है ना। तो ये सब विज्ञान दिया उन्होंने भारत को। तो महाराज मनु के यहाँ फिर 3 कन्या और 2 पुत्र हुए, आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 कन्याएं हुई और 2 पुत्र हुए। प्रियव्रतोत्तान पादो, ये प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 राजकुमार हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्याएं हुई। इन्हीं के इतिहास को आगे विस्तार से बताया गया, है ना। तो भागवत कथा में हर विषय का प्रतिपादन किया महाराज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बहुत बोधगम्य भाषा में। समाधि की भाषा है भागवत। हर अध्याय के नीचे में लिखा है यहाँ परमहंसाम संहितायाम, परमहंसों की संहिता है भागवत। जो सुखदेव जी समाधि की भाषा में बोलते थे राजा परीक्षित को, क्योंकि बहुत बड़े ज्ञानी थे और उस समय के राजा महाराजा भी बड़े अध्यात्मवादी होते थे। संस्कृत भाषा वो स्वयं जानते थे। या ये तो अभी बहुत सामान्य सरल भाषा में बात को बोला जा रहा है, उस समय तो ज्ञान की भाषा थी समाधि। भागवत जो है इसलिए ना अद्वितीय ज्ञान कोश की भाषा। सज्जनों, संस्कृत भाषा का लोप हो गया तो संस्कृत का प्रचार लुप्त होने से ज्ञान विज्ञान भी भारत का कमजोर हो गया। पहले तो हर बच्चे या संस्कृत में यहाँ बोलते थे, धारा प्रवाह उनकी वाणी देववाणी थी। संस्कृत भाषा क्या है? देवलोक की वाणी। भारत में इसलिए अवतरित किए थे ऋषि मुनि लोग कि भारत में देवत्व तो ज़्यादा रहेगा, दैवी संपन्ना रहेगी। या भाषा को ही खत्म कर दिए तो सारी आपकी दिव्यता खत्म हो गई। म्लेच्छ भाषा इंग्लिश जो है उसका व्याकरण सबसे कमजोर, उसको यहाँ पूरा थोप दिए गए। या अंग्रेज लोग आए, देखिए अरे तो हर गांव में आदमी संस्कृत में बोलता है, इनको हम लोग कहाँ हरा पाएंगे। बोले पहले इनकी भाषा खत्म करो। बोले इनके तो वेद पुराण स्मृति उपनिषद सारे संस्कृत भाषा में, 4 वेद 4 उपवेद, 18 पुराण, 18 उप पुराण, 18 औप पुराण, पूरा संस्कृत वाङ्मय में। फिर वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण, आनंद रामायण, कितने रामायण सब संस्कृत भाषा में। स्मृति वाक्य, धर्म शास्त्र है ना, व्याकरण शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, वेदांत, न्याय दर्शन, मीमांसा, वैशेषिक, ये सब दर्शन संस्कृत भाषा। देखे अरे दादा ये तो भारत का बड़ा अद्वितीय ज्ञान है। बोले कैसे करेंगे हम लोग? बोले देखे ना
आएगा, इनका खत्म करना पड़ेगा, गुरुकुल पद्धति को खत्म कर दो। शिक्षण संस्थान को अपने हाथ में ले लिया अंग्रेजों ने, खत्म कर दिया हमारी ये गुरुकुल पद्धति। नहीं तो ये संस्कृत में ही सब पढ़ते, संस्कृत में बोलते, संस्कृत में लिखते, या तो कितना बड़ा संस्कृति का ज्ञान था उसको लुप्त प्राय कर दिया। भारत स्वतंत्र हुआ तो भी वही व्यवस्था लागू, मैकाले की शिक्षा पद्धति भारत को कहाँ पहुंचा दिया। बंधुओं विचार करो, तो संस्कार विहीन शिक्षा पद्धति, नीति अध्यात्म ज्ञान से विहीन शिक्षा पद्धति को पूरा क्रियान्वित कर दिया गया। तो हम लोगों के ये जो पुराणों का ज्ञान, वेदों का, उपनिषदों का, स्मृतियों का, रामायण गीता महाभारत का ज्ञान लुप्त प्राय हो गया। तो उसी को जगाने के लिए ही कोई भाग्यशाली पुण्यशाली जीव होता है। परम प्रिय आदरणीय डॉक्टर राम विशाल जी पांडे भैया के हमारे बहुत प्रेम, उन्होंने आप सबको भागवत कथा के द्वारा फिर से जागृत कर दिया। ये जगो आप लोग, आपकी संस्कृति महान है और भारतीय संस्कृति का ज्ञान पुराणों में है, उसको धारण करो, समझो। इसलिए पुराणों की कथा होने लगता है ना, तब लोगों को कुछ थोड़ा बहुत 1-8% ज्ञान मिलता है। क्यों? पठन पाठन में है ही नहीं, घर परिवार में संस्कार में है ही नहीं। बच्चे कैसे करेंगे बेचारे? 2.5 साल के बच्चे आप स्कूल भेज देते हो, बस में डाल देते हो। मैं देख रहा हूँ स्थिति खराब है समाज की। हम लोग पढ़े 6 साल, तब पहली में जाते थे पुराने लोग, 5 साल के बाद, या तो ये जितना इनका वचन नहीं, उसने ज़्यादा तो उनका पोथी रहता है या वो बेचारे क्या करें, उसी को लादे चलते रहते हैं, तो उनको कोई ज्ञान विज्ञान मिलता नहीं। तो ये तो बहुत सौभाग्य है कि हम लोग भागवत भगवान के माध्यम से अपने धर्म, संस्कृति और संस्कारों का चिंतन करते हैं। तो लोगों में एक वैचारिक क्रांति आती है कि हमारी सनातन परंपरा ये है, बोध कराने के लिए ये भागवत कथा है। तो कल आप लोग फिर कथा सुनोगे। चलो अब समय बहुत हो गया है। कल के कथा में फिर सती शिव चरित्र, ध्रुव चरित्र, कपिल देव भगवान का अवतार, बड़े अद्भुत कथा कल होगी। तो द्वितीय दिवसीय पावन प्रसंगों में आप सब लोग दिव्य अवगाहन करेंगे। तो प्रातःकालीन पूजन आराधना करके मूल पारायण बढ़िया सुनो भागवत जी का। संस्कृत भाषा जो है देवलोक की वाणी, अर्थ समझ में आए ना आए, कान में पड़ गया तो भी वो मुक्ति देने वाला है नहीं? तो उसका ज़्यादा सब लोग लाभ उठाओ। चलो मंगल आरती करें सब लोग। भागवत भगवान की। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम मधुर मधुर नाम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।
चंद्रवान सोजात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुषप्राणश मुखादग्निरजायत जय जगदीश हरे स्वामी जय नंदलाल रे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे प्रभु जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे दुख विनाशे मन का स्वामी दुख विनाशे मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट में वेतन का प्रभु जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गो मैं किसकी स्वामी शरण गो मैं किसकी तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा आस करूं मैं जिसकी प्रभु जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी प्रभु जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मोरख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता प्रभु जय जगदीश हरे तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति हो स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिला हूँ गया मैं किस विधि मिला हूँ कृपा मैं तुमको मैं कुमति प्रभु जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ करुणा बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे प्रभु जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा प्रभु जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे
करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि आचमनीयं जलं समर्पयामि परिक्रमायां मां ये तीर्थानि प्रचरन्ति हस्तानि गङ्गिणः देखागं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि आरारतिक्यम् आचमनीयं जलं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्य प्रसाद का भोग लगा दीजिए तुलसी दल डाल देंगे आचमन कर देंगे नैवेद्यं निवेदयामि आचमनीयं जलं समर्पयामि मंत्रपुष्पांजलि सभी अपने स्थान पर हाथ जोड़कर भागवत भगवान से